वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम कैसे एक 2D एंड 3D प्लान घर का नक्शा बना सकते हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, एक प्लान ऑलरेडी मैंने पहले बना रखा है। इसी प्लान को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग कि ये प्लान कैसे बनेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये 20 फीट का इसका फ्रंट है एंड 50 फीट इस मकान की डेप्थ है। और जो मकान है वो पूरा वास्तु के हिसाब से है। ईस्ट फेसिंग हाउस है। रसोई जो किचन है वो इसमें पीछे वाले कॉर्नर में ली गई है एंड ताकि जो है 2 रूम्स की प्लानिंग ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे से हो सके। एंड किचन पीछे वाले रूम पर हाउस वास्तु के हिसाब से शिफ्टेड है, बिकॉज वो कोना भी वायु कोना होता है। अग्नि कोना के बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है दैट इज वायु कोण और किचन। अब मैं आपको इसका रेंडर इमेज शो करके दिखाता हूँ, ये आफ्टर रेंडरिंग रेविट में कैसी दिखेगी। अगर आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सॉफ्टवेयर कैसे रन होता है, कैसे वर्क करता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज कीजिए। मैं आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस आगे इन फ्यूचर में ला के दूंगा और जिससे आपके जितने भी डाउट है इस वीडियो को लेकर वो सारे सॉल्व होते जाएंगे। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, जो रेविट है उसने प्रोसेस करके एक हमें रेंडर इमेज प्रोड्यूस की है विच लुक वेरी एक्चुअल टू द रियल लाइफ कलर्स। एंड एज यू कैन सी देयर जो सन की शेडोज है वो भी एकदम रियल लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग रेविट ने रेंडर करके इमेज दी है। एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा फ्रंट एलिवेशन हमने इसका तैयार किया है। 2 स्टोरी बिल्डिंग एंड रूफ पर इसमें सारा प्लानिंग कर रखा है वाटर सप्लाई का एंड ड्रेनेज का। अभी हम स्क्रैच से इस प्रोजेक्ट को वापस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिलीटेड ऑल दी फ्लोर प्लान्स, जितने भी प्लान्स थे मैंने डिलीट कर दिए हैं। नेक्स्ट जितने भी 3D व्यूज है वो सब मैंने डिलीट कर दिए हैं प्रोजेक्ट को पूरा स्क्रैच से स्टार्ट करने के लिए। ऑल दी सेक्शन व्यूज, वो सारे सेक्शन व्यूज एंड कॉल आउट वो सारे हमने डिलीट कर दिए हैं। इस लेवल पे लेवल 1 पे भी हमारा मॉडल था क्योंकि हमने 2 स्टोरी बिल्डिंग इससे बनाया था, हमने ये भी डिलीट कर दिया। अब हम प्रोजेक्ट को एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर सकते हैं। रेविट के अंदर सबसे पहले प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान्स, लेवल्स एंड फ्लोर प्लान्स चाहिए। हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एग्जिस्टिंग लेवल्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, ये एग्जिस्टिंग लेवल्स मेरा ऑलरेडी मॉडल के अंदर है जो कि मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाए थे। मैं वापस से डिलीट कर रहा हूँ। आगे का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे। जो हमें लेवल्स चाहिए इस पूरे हाउस को बिल्ड करने के लिए। ग्राउंड फ्लोर के लिए मैंने एक लेवल क्रिएट किया है, लेवल 0, उसको मैं रीनेम करता हूँ वापस ग्राउंड फ्लोर। एज यू कैन सी, देन आफ्टर ग्राउंड फ्लोर वी आर drawing the first floor, that is the ceiling of ground floor, or we can say the slab of first floor. The ceiling height I am taking right now for this house is around 12 feet. जो मकान की जो सीलिंग हाइट होने वाली है फ्लोर से वो 12 फीट के अप्रॉक्स मैं यूज करने वाला हूँ। जो फर्स्ट फ्लोर का लेवल है वो ग्राउंड फ्लोर के लेवल से मैं 12 फीट अब वो क्रिएट करूंगा। आर्किटेक्चर जो टैब है उसमें जाकर आप लेवल सेलेक्ट करके आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 12 फीट पर लाइन ड्रॉ करी है और 12 फीट पर मैं जो है लेवल 1 ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसे मैं फर्स्ट फ्लोर की स्लैब का लेवल कह सकते हैं। तो जो दोनों लेवल के बीच में गैप रहेगा वो अराउंड 12 फीट का रहेगा। हमारे फर्स्ट फ्लोर की जो प्लानिंग होगी वो हम लेवल 1 पर करेंगे और जो ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग है वो हम ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर करेंगे। आप फ्लोर प्लान की तरफ देख सकते हैं, राइट साइड में हमारे पास 2 फ्लोर प्लान आ चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड लेवल 1। सेकंड स्टेप जो रेविट के अंदर होता है, आफ्टर लेवल हमें व्यू रेंज सेट करनी होती है प्लान की। ग्राउंड फ्लोर पर जब मैं कोई भी आर्किटेक्चर या MEP ड्रॉ करूंगा तो वो किस लेवल तक मुझे इस प्लान में दिखेगी। अगर मुझे ग्राउंड फ्लोर तक चाहिए तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के लेवल के बीच में जो भी एलिमेंट्स कंपोनेंट्स में ड्रॉ करूंगा वो मुझे सब ग्राउंड फ्लोर पे विजिबल चाहिए। ये व्यू रेंज का काम होता है। उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो भी आइटम होगा वो मुझे ग्राउंड फ्लोर के प्लान पे नहीं विजिबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं बॉटम मैंने ग्राउंड फ्लोर लिया है, बॉटम और जो टॉप है वो मैं फर्स्ट फ्लोर के लेवल तक ले रहा हूँ। तो जो भी आइटम ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के बीच में होगा वो सब इस प्लान में विजिबल होगा ग्राउंड फ्लोर के प्लान में। ये होता है व्यू रेंज सेटअप करना।
वीरेन सेट करने के बाद हम अपना आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा जो मकान है, हम 20 बाय 50 की प्लानिंग करने वाले हैं, विच इज अराउंड 1000 स्क्वायर फीट एंड और 111 गज टोटल हाउस का एरिया होने वाला है। सो मैंने आर्किटेक्चर से वॉल सेलेक्ट करी है। राइट नाउ जो वॉल है वो अभी दिख नहीं रही, तो उसके लिए हम विजिबल ग्राफिक्स में चेक करेंगे। वॉल्स हमारी ऑन है, तो मैं 3D व्यू के अंदर जाके देखूंगा। माइट भी वॉल जो हो सकती है वो लेवल से ऊपर ड्रॉ हो चुकी है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ड्रॉ हो चुकी है और हमारा जो ग्राउंड फ्लोर का प्लान है उसकी विजिबिलिटी केवल ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर के बीच की ही है। इस वॉल को मैंने लेवल 0 दिया ग्राउंड फ्लोर से एंड इसकी जो कनेक्टेड हाइट होगी वो 12 फीट होगी। हमारी वॉल्स की जो हाइट होगी 12 फीट होगी ग्राउंड फ्लोर से। अब हम देख सकते हैं कि वॉल विजिबल है हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान के अंदर। घर बनाने में जो एक्सटीरियर वॉल्स यूज होती है वो मेनली 9 इंच की होती है। सो 9 इंच की ये एक्सटीरियर वॉल है एंड इंटीरियर वॉल जो घरों में यूज होती है वो 4.5 इंच की होती है। ये जो साइजेस है ये ब्रिक के साइजेस होते हैं, ईंट के साइजेस यही अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप ईंट से मकान बना रहे हैं एंड अगर आप पत्थर वगैरह का यूज करके मकान बनाना चाहते हैं तो आपके पास 1 फीट तक वॉल की थिकनेस जा सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं 20 बाय 50 का एक वॉल के थ्रू एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। उसमें सबसे पहले बाउंड्री जिससे क्रिएट हो जाएगी 20 बाय 50 की, और जो बाउंड्री है वो सारी 9 इंच की थिकनेस रहेगी वॉल की। रेविट के थ्रू ये हाउस मॉडल करना, और इसमें कई ऑप्शन है। हम सर्विसेज ड्रॉ कर सकते हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, फायर प्रोटेक्शन की, प्लम्बिंग की, और इसमें कई एनालिसिस करने के भी हमारे पास ऑप्शंस है, और बीओक्यू जनरेट करने की, व्हाट आर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। हम रेविट ये सब फीचर्स बहुत अच्छे तरीके से यूज करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। सो रेविट जो एक वर्सेटाइल एप्लीकेशन है फॉर योर परफेक्ट होम गाइड। सो आई एम राइटिंग the direction. As you can see, this is an east facing house. पूर्व दिशा का ये घर रहने वाला है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्टेप जितने भी हो वो एकदम क्लियर और विदाउट फास्ट करें, आपको एकदम सही तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाए, कोई भी चीज़ मिस आउट नहीं करी जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। और सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर नए यूजर्स भी रेविट के थ्रू ये ट्राई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत इजी रहेगा। और आप देख सकते हैं 12 फीट हाइट की मैंने एक रेक्टेंगल शेप में वॉल्स ड्रॉ कर दी है। जो प्लानिंग है घर की वो आप देख सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा, और इसमें 2 रूम की प्लानिंग हम करने वाले हैं। नीचे 2 बाथरूम की प्लानिंग करने वाले हैं। एक हॉल रहेगा, एक किचन रहेगा, बाहर व्हीकल पोर्च रहेगा, और एक बैक में गैलरी रहेगी फॉर वॉश और ओपन टू फॉर वेंटिलेशन और फॉर इन्वर्टर प्लेस ऑल्सो। सो सबसे पहले जो है मैं बैक साइड कॉर्नर जो मास्टर बेडरूम होगा उसकी प्लानिंग आपको दिखा रहा हूँ। अप्रोक्स 14 बाय 10 में ये जो बैक रूम है, जो मास्टर बेडरूम है, उसकी साइजेस हम रखने वाले हैं। आफ्टर दिस मास्टर बेडरूम हम जो प्लानिंग करेंगे वो करेंगे किचन, और जो पीछे की जो गैलरी रहेगी जो कि 4 फीट वाइड रहेगी। पीछे की जो ये गैलरी है इसके थ्रू हम हाउस में बैक साइड में वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड फॉर वॉश बेसिन एरिया भी ये साइड यूज हो सकता है। और इन फ्यूचर अगर आपको इन्वर्टर वगैरह प्लेस करना है तब ये एरिया बेहतर यूज हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैक साइड गैलरी है, 4 फीट उसकी विड्थ रहेगी और 7 फीट 9 इंच उसकी लेंथ रहेगी। देन वी हैव अ किचन वॉल। किचन का जो है ओपन किचन की प्लानिंग इस हाउस में करी गई है, एंड उस पर कुछ वुडन फ्रेमिंग का वर्क होगा। इस वजह से किचन की जो वॉल है वो पूरी कनेक्ट नहीं की गई है रूम की वॉल से। नाउ जो बाथरूम की प्लानिंग है, 2 बाथरूम जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 बाथरूम की प्लानिंग इस घर में की गई है, जिनकी विड्थ 5 फीट रहेगी और लेंथ जो है एक टॉयलेट की 7 फीट, जिसमें कि वेस्टर्न टॉयलेट रहेगा और वो रूम से कनेक्टेड होगा मास्टर बेडरूम से। सेकंड जो टॉयलेट रहेगा
की एंट्री होगी हॉल के थ्रू और वो 7 फीट 6 इंच लेंथ में रहेगा। और इस बाथरूम में जो प्लानिंग है वो हम इंडियन टॉयलेट सीट की करेंगे। सो जो सेकंड रूम है हमारा, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं अभी। और उसके फ्रंट में गैलरी रहेगी 4 फीट की। जो रूम है वो अराउंड 13 फीट लेंथ में रहेगा एंड जो उसकी रूम की विड्थ रहेगी वो अराउंड 9 फीट 5 इंच समथिंग हम रखने वाले हैं, ताकि पोर्च एरिया भी हम अच्छा दे सके। दोस्तों बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये, 20 फीट फ्रंट और 50 फीट लेंथ के प्लॉट साइज में बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये। और जो पोर्शन हम बना रहे हैं ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनने वाली है। सेम पोर्शन हम ऊपर डिजाइन करेंगे कि इन फ्यूचर अगर रेंट आउट पे भी प्रॉपर्टी देनी पड़े तो बाहर से एक्सेस कर कर स्टेयर्स वगैरह प्रॉपर्टी इजीली रेंट दी जा सके एंड नीचे वाला पोर्शन भी जो ऑनर है वो रह सके। अंदर से स्टेयर देने का एक ड्रॉबैक ये है कि इन फ्यूचर कभी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी पड़ी तो पूरा का पूरा एक ही रेंट फैमिली को देना पड़ेगा। तो स्टेयर्स अंदर से रह जाएगी, कोई भी अलाउ नहीं करता ऐसे कि पोर्शन एक ऊपर दे दिया जाए और नीचे रहे तो स्टेयर्स अंदर से रहे, और दोनों फैमिलीज को वो पसंद नहीं आता। इस वजह से इसकी जो प्लानिंग है वो सेपरेट पोर्शन के हिसाब से करी है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं पोर्च की विड्थ भी काफी अच्छी हो चुकी है, 8 फीट 4 इंच। इसमें काफी अच्छी तरीके से आपकी एसयूवी कार्स तक पार्क हो सकती है। 8 फीट 4 इंच विड्थ बहुत एनफ होती है पार्किंग के लिए। तो अब आप देख सकते हैं जो किचन है, किचन 9 फीट 3 इंच रहेगा हमारा। हॉल की जो लेंथ है वो 15 फीट 3 इंच रहेगी एंड जो पोर्च की जो लेंथ है वो 7 फीट 9 इंच रहेगी। वेरी गुड साइज फॉर द पार्किंग ऑल्सो। इवन यहाँ पर 3 टू व्हीलर्स इजीली पार्क हो सकते हैं, अप टू 4। सो ये जो हमारी बेसिक प्लानिंग है और ये प्लानिंग ईस्ट फेसिंग के लिए हमने करी है। पूरा हाउस जो है वो वास्तु डिजाइन है। अब हम इसमें डोर्स लगाएंगे। डोर्स की जो विड्थ होती है वो इंडियन हाउस में अप्रोक्स 3 फीट 6 इंच एंड 3 फीट 3 इंच समथिंग आपको मिल जाएगी। ऑल्सो कुछ घरों में 4 फीट विड्थ के भी आपको डोर देखने को मिल सकते हैं। इस घर में अभी हम प्लानिंग के हिसाब से 3 फीट 6 इंच डोर की विड्थ यूज कर रहे हैं। ये जो हमारी दोस्तों टॉयलेट की जो वॉल्स है वो हम 4 इंच यूज करने वाले, बिकॉज ये एक इंटरनल पार्टीशन वॉल है। ये वॉल हम 9 इंच की नहीं बनाने वाले। डोर्स की प्लानिंग के बाद जो हमारी अगली प्लानिंग रहेगी वो रहेगी हर रूम्स में विंडो की। जो बाहर वाला रूम है उस रूम में हमने 2 डोर लगाए हैं, एक डोर हॉल एंट्री के थ्रू और एक डोर बाहर के पोर्च के एंट्री के थ्रू। अगर आप नहीं चाहते कि कोई इस रूम को एक्सेस करे हॉल के थ्रू तो आप बाहर से भी इजीली उसको एक्सेस करवा सकते हैं। प्लानिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कॉमन पीपल की नीड होती है इस साइज के हाउस में, उन सबको ध्यान रखकर हमने ये प्लानिंग करी है पूरे घर की। आपको ये प्लानिंग कैसी लगती आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपकी क्या ओपिनियंस है और आप इन फ्यूचर में किस साइजेस की प्लानिंग देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो जो टॉयलेट है, एक टॉयलेट हमने रूम से एक्सेस दिया है और एक टॉयलेट का हमने हॉल से एक्सेस दिया है। जो टॉयलेट के जो डोर्स होते हैं उनकी विड्थ कम होती है हमारे रूम्स वाले डोर से। टॉयलेट के डोर की विड्थ अराउंड 2 फीट 6 इंच आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अभी तक जो बिल्ड किया है उसकी एक रेंडर इमेज हम आपको एक शो करके दिखाते हैं। बाकी अभी इस पर काम बहुत अच्छा है। अभी हमें वॉल्स को कलर, फ्लोर, टाइल्स एंड बहुत काम अभी इस पे बचा है। वीडियो थोड़ी लेंदी है बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एक एक प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ उसको साथ साथ समझे, और अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर है तो आप खुद परफॉर्म करके देखें। ये देखिए बनने के बाद पूरा जो हाउस है वो कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एलिवेशन इसका रहने वाला है। अब रूम्स में बारी है प्लानिंग करने की स्टोरेज की। इन मास्टर बेडरूम देयर आर 2 अलमीराज विच विल अप्रोक्स, उनकी लेंथ होने वाली है 6 फीट एंड जो डेप्थ है इन अलमीराज की वो रहने वाली है 20 इंच की। सो बहुत ही अच्छा स्पेस रूम में मिलने वाला है स्टोरेज का। एंड आगे जाकर जो प्लानिंग है उसके हम और भी टिप्स देने वाले हैं। जो बेड रहेगा वो भी स्टोरेज
वाला रहेगा, उसमें भी आप बहुत चीजें स्टोर कर पाएंगे। ये कॉर्नर बहुत ही बढ़िया माना जाता है ईस्ट फेसिंग हाउस में। वास्तु के हिसाब से जो भी आपके मनी के सोर्सेज है उसको ये ग्रो करवाता है। सेकंड जो बार वाला कमरा है उसमें भी हम 2 अलमीरा की प्लानिंग करने वाले हैं और इसकी जो लेंथ रहेगी लगभग हम 5 फीट रखने वाले हैं। विड्थ वही 1 फीट 8 इंच 20 इंच हम रखने वाले हैं। सो दोनों ही कमरों में बहुत ही अच्छी प्लानिंग दी गई है, आपको स्टोरेज भी दिया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि 2 रूम्स और 2 बाथरूम, 1 हॉल, 1 किचन और जो फ्रंट पोर्च है और जो बैक साइड गैलरी है उसकी पूरे की प्लानिंग हमने अभी वॉल से बना दी है। अब हम फ्रंट गेट जो है वो लगाने वाले हैं। इन सबकी फैमिलीज जो है आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। बिम ऑब्जेक्ट रहा, रेविट फैमिलीज रही, रेविट सिटी रहे, ये कई ऐसी वेबसाइट है जो कि फ्री रेविट फैमिलीज आपको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे इन सब पर। और नहीं तो आप खुद भी आपके हिसाब से इन फैमिलीज को बना सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे आप इन फैमिलीज को बना सकते हैं तो जरूर हम उसके लिए भी वीडियोस आगे इन फ्यूचर लाएंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं जो फ्रंट है उस वॉल की जो हाइट है वो अराउंड 5 फीट हम अभी रखने वाले हैं। अनकनेक्टेड हाइट अराउंड 5 फीट। नेक्स्ट जो अब हम है ग्राउंड फ्लोर पर फ्लोर बनाने वाले हैं। फ्लोर के लिए हमें स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर फ्लोर पर क्लिक करके ग्राउंड लेवल पे जो फ्लोर होगा वो बना रहे हैं हम अभी। तो 3D व्यू में हम देख सकते हैं हमारा फ्लोर कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी जो फ्लोर है उसकी हाइट ग्राउंड फ्लोर से कुछ लेवल पर है। हम उसे ग्राउंड फ्लोर जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट अबो है, हम उसे ग्राउंड फ्लोर से 0 फिट कर देंगे। तो अभी हमारा एक बेस मॉडल तैयार हो चुका है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जिसमें हमने हमारी जो डिमांड थी 2 रूम्स की, 2 बाथरूम की, 1 किचन की, 1 पोर्च की एंड 1 बैक साइड गैलरी की, वो भी हमने उसका एक बेसिक मॉडल तैयार कर चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं आगे की प्लानिंग में हम ये पूरा मॉडल एज इट इज आपको ऐसा बनाकर दिखाने वाले हैं जैसा उस पीडीएफ में आपने भी देखा। नेक्स्ट जो है हमारी आती है विंडो। तो हम विंडो प्लान करने वाले हैं। इस रूम में एक विंडो इस तरफ, जिससे कि घर में अच्छा वेंटिलेशन एयर पास हो सके एंड जो कूलर वगैरह है वो हम इजीली यूज कर सके। मिडल ऑफ दिस वॉल हम इस विंडो को एडजस्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं 3D व्यू के अंदर जो वॉल है उसमें हमने कैसे फिट करी है विंडो को। सेक्शन व्यू हम आपको सेक्शन व्यू में भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन में डोर एंड डोर के पास जो हमने विंडो प्लेस करी है उसकी जो सील हाइट है वो अराउंड 2 फीट 6 इंच के 2 फीट 6 इंच 7 इंच के आसपास है। ये देखिए जो डोर की हाइट है वो अराउंड 6 फीट 10 इंच अप्रोक्स 7 फीट आप कह सकते हैं, और जो विंडो की रहने वाली है वो 4 फीट के अप्रोक्स रहने वाली है। एक विंडो हम जो है किचन में प्लान करेंगे और एक विंडो जो हम हॉल में प्लान करने वाले हैं ताकि हॉल में भी वेंटिलेशन रहे, और एक किचन में फॉर द एग्जॉस्ट पर्पस हम एक एग्जॉस्ट फैन भी किचन में लगाएंगे। धीरे धीरे इन सबकी प्लानिंग मैं आपको समझाता जाऊंगा आने वाले वीडियोस में एक साथ ही सारे टॉपिक कवर करना लेंदी हो सकता है। आप देख सकते हैं कितना इजीली हम रेविट के थ्रू ये सब डिजाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको बेस मॉडल तैयार करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। धीरे धीरे आपको एडवांस रेंडरिंग करना और मटेरियल बनाना और MEP सर्विसेज रन करना, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ड्रेनेज सब सर्विसेज हम इस हाउस में रन करके आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बताएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं घर की जो बेस प्लानिंग थी हमारी, जो डिमांड थी वो हमने पूरी उस हिसाब से वॉल्स बना दिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो फाइनल पीडीएफ हमारी है, ऐसा कुछ हम आपके सामने बनाने वाले हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग रही, इसकी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग। वॉल कलर के लिए हमें सबसे पहले मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाना पड़ेगा और एक मटेरियल हम अभी यहाँ पर डुप्लीकेट करके क्रिएट करेंगे, जिसको हमने नेम दिया है, जैसा कि आप देख सकते थे, वॉल कलर। यहाँ मॉडिफाई में जाकर पेंट का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा और इसको सेलेक्ट करने के बाद जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था वॉल कलर, उसे यहाँ सर्च कर हम वॉल पर वो कलर अप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वॉल कलर, ये वो मटेरियल है जिसे हमने डुप्लीकेट करके बनाया था मटेरियल ब्राउज़र के अंदर। और इस कलर को अब मैं पिक कर सारी वॉल्स पर ये कलर दे दूँगा। अभी जो 3D व्यू दिख रहा है वो शेडेड है, हम इसे रियलिस्टिक के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो कलर है वो ऑफ वाइट जो है हमने वॉल पे अभी कलर दे दिया है। इसी तरह हम हाउस की जितनी भी वॉल्स है सबको ये कलर अप्लाई कर देंगे। बहुत ही आसान है, मॉडिफाई के अंदर जाकर पेंट का कलर हम किसी भी वॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं। बस मटेरियल ब्राउज़र में हमें उस मटेरियल को वहाँ जाकर बनाना है और उसे एक पर्टिकुलर कलर देना है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं पूरे हाउस को हमने एक ऑफ वाइट कलर दे दिया है रेविट मॉडल के अंदर। देखने में अब आपको देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लुक इसका आ चुका है। इस तरह आप मॉडिफाई के अंदर जाकर पेंट का ऑप्शन पिक कर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर आप असाइन कर सकते हैं रेविट के अंदर। तो जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद रहेगा वो रहेगा वॉल। जो वॉल के बाद जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला है फ्लोर। तो जो फ्लोर है, फ्लोर के लिए हम आपको बता देंगे कि फ्लोर को हम कैसे मार्बल का एक जो है इमेज लगाकर कैसे मार्बल की तरह उसे शो करेंगे, मार्बल उस फ्लोर के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कलर्स है आप उनकी जो कैटलॉग है वो कहाँ से पिक कर सकते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं एशियन पेंट की वेबसाइट पर आपको ये सारे कैटलॉग्स और जो डिटेल्स है वो सब कलर्स की आपको मिल जाएगी। जो भी कलर्स आपको अवेलेबल हो या जो भी आपकी प्लानिंग है मकान में कि आप कौन सा कलर किस रूम्स में आप देना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको एशियन पेंट की वेबसाइट पर जाके उन कलर्स का जो इमेज है उससे कैटलॉग है उसको सेव करना पड़ेगा आपके लोकल फोल्डर पे और उस इमेज को आपको मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाकर उस इमेज को आपको असाइन करना पड़ेगा। इससे जो भी कलर आप असाइन करेंगे मटेरियल ब्राउज़र में, फिर जाकर आप पेंट सेलेक्ट करके मॉडिफाई के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को वो कलर आप असाइन कर पाएंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे कितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है कलर्स के। इनमें से जो भी कलर्स आपकी प्लानिंग हो, किस रूम में मुझे कौन सा कलर अप्लाई करना है, पेंट करवाना है, वो कलर आप सेव कर सकते हैं और उसका मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जाकर एक मटेरियल बना सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो हम फ्लोर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक मटेरियल क्रिएट किया है जिसका नाम दिया है मार्बल फ्लोर और उसमें एक मैंने इमेज जो कि क्रोम से डाउनलोड करी है मार्बल की इमेज। सेम वही प्रोसेस हम वापस करेंगे जो हमने वॉल पे पेंट अप्लाई किया था। पेंट मॉडिफाई में जाकर पेंट सेलेक्ट किया, पेंट में जाकर हम सेम मटेरियल को ढूंढेंगे मटेरियल ब्राउज़र के अंदर जो कि हमारा था मार्बल फ्लोर। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं मार्बल फ्लोर जो हमने मटेरियल बनाया था वो इस लिस्ट में विजिबल हो रहा है। उसे सेलेक्ट कर हम उस पेंट को जो है अप्लाई कर देंगे फ्लोर के ऊपर। तो जो फ्लोर है उस पर वो मार्बल जो हमने डाउनलोड किया था क्रोम से वो सेट हो चुका है और इसका जो साइजेस है वो अभी मैंने लिया है 4 फीट बाय 4 फीट। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लोर जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। पूरा मार्बल फिनिश ये लग रहा है आपको। तो दोस्तों मटेरियल ब्राउज़र के थ्रू ये सारी चीज़ें करना और फिर मॉडिफाई में जाके पिक अप पेंट कर आप ये चीज़ें बहुत ही आसानी से रेविट के अंदर कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं शेडेड और हमें जो है रियलिस्टिक के अंदर ये सारे कलर्स विजिबल होंगे रेविट के अंदर। उसके बाद हम वापस अपने ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं जो प्लानिंग हमने प्रीवियस पार्ट में करी थी। ग्राउंड फ्लोर पर 2 बाथरूम, 1 किचन, 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बैक साइड गैलरी एंड ओपन पोर्च एंड फ्रंट साइड गैलरी की। अभी मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कि रेंडरिंग के बाद ये प्लान कैसा दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग हमें ऐसा कुछ प्लान विजिबल होने वाला है।
तो वॉल्स एंड फ्लोर्स के बाद अब जो है हम पेंट असाइन करेंगे डोर्स को। डोर्स को जो है मैं अपने डार्क ब्राउन कलर असाइन करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने मटेरियल ऑलरेडी एक बना रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ से मैं वो मटेरियल असाइन कर दूंगा डोर्स को। तो जो डोर्स का जो कलर है वो भी ब्राउन हो जाएगा, जो कि फर्नीचर है, तो फर्नीचर कलर आप कह सकते हो उसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले डोर का जो कलर था वो वाइट था और अब फर्नीचर या फिर जो ब्राउन कलर है वैसा हो चुका है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारे डोर्स को पकड़कर उनका कलर्स भी जो है फर्नीचर कलर असाइन कर दूंगा। तो जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं, सारे डोर्स को जो है हमने फर्नीचर का कलर असाइन कर दिया है और वॉल्स जो है उनको ऑफ वाइट का कलर दे चुके हैं हम। तो अब हम आगे की प्लानिंग करेंगे। आगे की प्लानिंग में हम आज जो है किचन डिज़ाइन करने वाले हैं, बेसिक किचन की स्लैब वगैरह, काउंटर्स वगैरह, और आज जो है टॉयलेट को एक डिज़ाइन करके हम आपको बताएंगे इस पार्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है टॉयलेट रिगार्डिंग एंड किचन की बेसिक जो आपको डिटेलिंग नॉलेज होनी चाहिए उसको लेकर। तो सबसे पहले जो हम है किचन स्लैब ड्रॉ करने वाले हैं, जिसकी विड्थ हम अराउंड 2 फीट रखेंगे। यही एक स्टैंडर्ड विड्थ होती है जो कि हमारे हाउसेस के अंदर अवेलेबल होती है, 2 फीट। तो एल शेप में ये किचन स्लैब बनने वाली है। विड्थ आप देख सकते हैं 2 फीट इसकी विड्थ रखी गई है और जो किचन स्लैब की हाइट होती है वो अराउंड 3 फीट और 36 इंच फ्रॉम द फिनिश्ड फ्लोर लेवल। जो आपका फ्लोर होगा उससे 36 इंच अबो और यू कैन से 3 फीट अबो उसकी जो है हाइट रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो स्लैब है ये ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट अबो है, तो हम इसे 36 इंच और 3 फीट अबो प्लेस कर देंगे। उसके बाद आप आर्किटेक्चर में जाकर जो स्लैब है उसे प्रॉपर डिज़ाइन दे सकते हैं। जैसा कि फ्लोर के अंदर जाकर आप स्लैब का एज डिसाइड कर सकते हैं, किस तरफ इसका एज रहने वाला है, किस वॉल की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका एज यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया है। सो दोस्तों, रेविट के अंदर आप बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे हाउस की एक प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में सॉफ्टवेयर है ये अवेलेबल। इसके बाद जो है हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है किचन के अंदर उन सब इक्विपमेंट को प्लेस करेंगे। स्लैब के बाद जो है हम अभी इसमें काउंटर डिज़ाइन करने वाले हैं और गैस स्टोव की लोकेशन डिसाइड करेंगे। गैस स्टोव है उसको ऐसा प्लेस करना है कि जो उसकी फेसिंग होती है वो हमेशा कुकिंग करने वाले की जो फेसिंग होगी वो वेस्ट डायरेक्शन में रहनी चाहिए अकॉर्डिंग्स टू हाउस वास्तु। आपको हाउस वास्तु के ऊपर भी कोई वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, हम आपको अपकमिंग वीडियोस में हाउस वास्तु के बारे में भी पूरा डिटेल से नॉलेज देंगे। इसके बाद जो है हम किचन सिंक डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कि एल शेप स्लैब में इस कॉर्नर में हम प्लेस कर रहे हैं। जितनी भी फैमिलीज़ हैं ये सब फैमिलीज़ आपको ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिम ऑब्जेक्ट एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिस पे फ्री में ये सारी फैमिलीज़ आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रेविट सिटी भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ये सारी फैमिलीज़ अवेलेबल हो जाएगी। आप बिम ऑब्जेक्ट पे जाकर कोई भी फैमिली आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको नीड हो उसकी आपको RFA फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने किचन में गैस स्टोव को प्लेस किया है एंड किचन सिंक को प्लेस किया है। दोस्तों 20 बाय 50 की डायमेंशन में जो हाउस है उसकी बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग ये रहने वाली है और डबल स्टोरी ये बिल्डिंग रहने वाली है, जैसा कि आपको मैंने पार्ट 1 में भी बताया था।
जो स्टेयर्स है वो बाहर से रहने वाली है फॉर द रेंट आउट पर्पस, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो अपर पोर्शन रेंट में दिया जा सके। अब जो है हम इस किचन में स्टोरेज के लिए जो हमारी रैक्स होती है उसकी प्लानिंग करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस साइड वॉल पर हमने 3 ड्रॉवर जो कि स्टोरेज के लिए यूज़ होने वाले हैं वो हमने प्लेस किए हैं। कैबिनेट की जो टॉप हाइट है वो आप कोशिश करिए 7 फीट से ऊपर ना जाए, क्योंकि फिर उसे एक्सेस करना इजी नहीं रहेगा। आपको सेक्शन काट के हम एक व्यू बताते हैं कि इसका जो टॉप है वो अभी हमने कितना रखा है कैबिनेट का। जैसा कि आप देख सकते हैं कैबिनेट का जो टॉप है वो 7 फीट हमने रखा है। इससे ऊपर टॉप रखना फिर एक्सेस करने में थोड़ा इश्यू हो सकता है। ये एक बेस्ट हाइट है ताकि आपको स्लैब और कैबिनेट के बॉटम में भी आपको कुछ क्लियरेंस मिल जाए। इसके बाद हम इस अपोजिट वॉल पे भी 2 कैबिनेट की प्लानिंग हम करने वाले हैं इस किचन में, ताकि जो किचन में है वो एनफ स्पेस रहे फॉर स्टोरेज। नेक्स्ट आफ्टर कैबिनेट जो हम इसमें एक फ्रिज की प्लानिंग करने वाले हैं, डबल डोर। ये मैक्सिमम साइज है फ्रिज की, इससे बड़ा आपको शायद ही मार्केट में कोई अवेलेबल हो। तो हमने जो प्लानिंग है सबसे मैक्सिमम साइज के हिसाब से करी है किचन में, ताकि स्पेस पूरा अच्छे से एनालाइज हो पाए। आफ्टर प्लेसिंग फ्रिज आपके पास बहुत ही अच्छा स्पेस रहने वाला है। 2.5 फीट समथिंग आपको फ्रंट में स्पेस मिल जाएगा फ्रिज के फॉर द इजी वॉकवे। एंड जो किचन में स्पेस है अराउंड 3-4 पीपल्स इजीली कैन स्टैंड। और दोस्तों 111 गज के साइज में बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग ये है, जिसमें आपको प्रॉपर स्पेस किचन का, प्रॉपर स्पेस रूम का, हॉल का, बैक साइड गैलरी का, सब स्पेस आपको एकदम प्रॉपर मिलने वाला है। आपको किसी भी स्पेस के अंदर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। मॉडल जो है वो आप रेविट के अंदर पूरा जो साइट पर बिल्ट होने वाला है उसे आप पूरा एक तरह से नहीं जो है अनुमान लगा सकते। जो साइट पर डिज़ाइन होने के बाद जो चीज़ नज़र आएगी वो चीज़ इससे भी बेहतर आपको नज़र आने वाली है। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं किचन में हमने बेसिक प्लानिंग कर ली है, किचन सिंक की, गैस स्टोव की, कैबिनेट्स हमारे स्टोरेज के कहाँ कैसे रहने वाले हैं, और फ्रिज हमने प्लेस किया है किस डायरेक्शन में हमारा फ्रिज रहने वाला है। उसके बाद जो है हम जो हमारा मास्टर बेडरूम था उससे अटैच्ड टॉयलेट था, जिसमें हम वेस्टर्न टॉयलेट की प्लानिंग करने वाले थे। उसके लिए हम आगे का मेथड आपको बताएंगे कैसे हम एक किचन के बाद जो है टॉयलेट की प्लानिंग कैसे हम करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हाउस वास्तु के अकॉर्डिंग जो है किचन हमेशा साउथ वॉल और नॉर्थ वॉल इन 2 ही वॉल पर अलाउ होता है। और अभी जो प्लानिंग है सबसे बेस्ट है साउथ वॉल पर हमने जो कि करी है तो ताकि जो भी पर्सन इसे यूज़ कर रहे हैं और जो टॉयलेट सीट है वो फेस करेगी टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। एंड दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन एज पर वास्तु, टॉयलेट इन दिस साउथ वॉल फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन। सो जो वॉल से हमने इसका जो WC है वेस्टर्न टॉयलेट, इसका जो वॉल से और इसके सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना होता है वो मिनिमम होता है 15 इंच, और इस केस में हमने 18 इंच मेंटेन किया है। आफ्टर दैट हम जो है एंगल वेल्व एंड हैंड स्प्रे प्लेस करने वाले हैं। ये सारी फैमिलीज जो है हमने बिम ऑब्जेक्ट से डाउनलोड करी है, जैसा कि आपको अभी हमने वीडियो में दिखाया था। आप भी बिम ऑब्जेक्ट पे लॉगिन करके वहाँ एक अपनी ID क्रिएट करके ये सारी फैमिलीज फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टॉयलेट एंड हैंड स्प्रे की प्लानिंग के साथ हम यहाँ पर एक एंगल वेल्व की प्लानिंग करने वाले हैं, जिससे के थ्रू जो वाटर सप्लाई होगी वो हैंड स्प्रे को दी जाएगी, और उस वेल्व से हम इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर पाएंगे इन फ्यूचर फॉर द मेंटेनेंस पर्पस। अगर हमें इन फ्यूचर जाकर हैंड स्प्रे को मेंटेन करना हो या चेंज करना हो तो उस वेल्व के थ्रू हम इसकी वाटर सप्लाई को कंट्रोल कर सकेंगे। सो
दोस्तों एंगल वेल को भी प्लेस करने की एक पर्टिकुलर साइजेस डिस्टेंस होती है फ्रॉम द WC। सो जो एंगल वाल है उसको हमेशा WC के 300 mm फ्रॉम सेंटर प्लेस किया जाता है। बेसिक प्रैक्टिस ये रहती है। इसके अलावा जो आपकी जो WC है उसके इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी इंस्टॉलेशन वाला प्लम्बर होगा वो प्लेस करेगा। अभी जो हम इसमें प्लानिंग लेके चल रहे हैं वो WC के सेंटर से 300 mm डिस्टेंस पर हम एंगल वाल प्लेस करने वाले हैं और जो उसकी हाइट होगी वो अराउंड 150 से 200 mm के बीच में फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर रहने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे अभी हम ग्राउंड फ्लोर से अराउंड 300 mm इसे ग्राउंड फ्लोर से हम लेने वाले हैं। तो ये जो है प्रॉपर हमारी सीट की प्लानिंग और एंगल वाल एंड हैंड स्प्रे की प्लानिंग हमने वेस्टर्न सीट वाले टॉयलेट के लिए प्लानिंग इस बाथरूम में जो कि हमारा मास्टर बेडरूम से अटैच है उसके लिए आपको करके दिखाई है। सेम एंगल वाल हम जो है अपोजिट साइड में प्लेस करने वाले हैं ताकि उससे जो सप्लाई हमारे जो कि फ्लश टैंक है उसको दी जाए। फ्लश टैंक मार्केट में दो तरह का जो है हमें अवेलेबल होता है। एक तो जो टैंक फिल वाला सिस्टम होता है, एक होता है डायरेक्ट फ्लश जिसमें आपको कोई भी टैंक अवेलेबल नहीं होगा, वो डायरेक्ट आपकी वाटर सप्लाई लाइन से कनेक्टेड होगा फ्लश टॉयलेट सीट के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पर वाल दी है ताकि जो है टैंक के मेंटेनेंस के दौरान जो है जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा सके वाल के थ्रू। उसके बाद जो है हम टैप्स जो कि बाथरूम में हमारे टैप्स होने वाले हैं उनकी प्लानिंग हम करने वाले हैं। एक हॉट वाटर का रहेगा, एक टैप कोल्ड वाटर का रहेगा। प्रैक्टिस हमेशा यह रहती है कि जो राइट हैंड साइड वाला टैप होता है वो कोल्ड वाटर सप्लाई का होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड का जो टैप होता है वो हमेशा हॉट वाटर साइड का रहता है। दोनों के बीच में हमने एक पर्टिकुलर जो कि स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं वो डिस्टेंस हमने मेंटेन करी है दोनों के बीच में 7 इंच की। उसके बाद दोस्तों जो इस टॉयलेट में हम आगे जाके वाटर हीटर एंड शावर की प्लानिंग करने वाले हैं। शावर के अंदर जो है कोशिश करिए आप उसे 7 फीट इन बिटवीन 6 to 7 फीट जो आप उसका शावर का हाइट है ग्राउंड फ्लोर से रखने की कोशिश करें। 7 फीट के अब वो आपको नेसेसरी नहीं होगा, बेस्ट हाइट है 7 फीट फ्रॉम ग्राउंड टू द शावर हेड। राइट नाउ इस टॉयलेट में मैं जो प्लानिंग करने वाला हूँ 7 फीट 6 इंच की प्लानिंग करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हमने डिज़ाइन किया है टॉयलेट वो आपको नज़र आ रहा है। एक रफ आइडिया के लिए कि जो टॉयलेट सीट और जो बाथरूम का हमारा वॉश एरिया और जो हमारा बाथ एरिया होगा उसमें कितना गैप है उसके लिए मैंने एक ग्रीन लाइन जो कि आपको दिख रही है वो एक ड्रॉ करिए। आगे मैं इसमें वाटर गीज़र और वाटर हीटर की प्लानिंग करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 लीटर का मैंने एक वाटर हीटर इस टॉयलेट में लगाया है। आगे धीरे धीरे हम आपको आने वाली वीडियोस में पूरे सॉकेट वगैरह क्या हमारे लगेंगे किचन में, टॉयलेट में, वाटर गीज़र के लिए कितने एम्पेयर का सॉकेट लगने वाला है, क्या लोकेशन रहेगी, वो सारी प्लानिंग हम आपको अपकमिंग वीडियोस में करके दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर गीज़र के लिए भी 2 वेल्स हमने लगाई है। एक जो वाल्व होगी वो कंट्रोल करेगी वाटर सप्लाई को जो कि इनलेट होगा वाटर हीटर का, सेकंड जो कि कंट्रोल करेगी वाटर हीटर के आउटलेट को। आगे जाकर हम जो है इसमें प्लानिंग करने वाले हैं एक लेवेटरी की, जो कि लेवेटरी आप कहते हैं सिंक जो कि हमारे टॉयलेट में यूज़ होता है। इसे मिरर कर हम सेकंड टॉयलेट में भी उसके जस्ट अपोजिट यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमने इस टॉयलेट की प्लानिंग करी है जिसमें कि हम वेस्टर्न
सीट यूज़ करने वाले हैं। अपकमिंग वीडियोस में हम आपको सेकंड टॉयलेट की भी प्लानिंग करके दिखाएंगे, जिसमें हम इंडियन टॉयलेट की प्लानिंग करेंगे। आप देख सकते हैं किचन और टॉयलेट जो कि मास्टर बेडरूम से हमारा कनेक्टेड है, और वेस्टर्न ये सीट रहने वाली है। इसकी प्लानिंग बहुत ही अच्छी हुई है। लेवेटरी जो अभी ग्राउंड फ्लोर से 0 फीट पे थी, इसे हम अराउंड 3 फीट ग्राउंड फ्लोर से कर देंगे। शावर, टैप्स, एंगल वाल्स, वेस्टर्न टॉयलेट, वाटर हीटर, प्रॉपर प्लानिंग इसकी पूरी हो चुकी है। आप शावर वाली वॉल, इसके अपोजिट वॉल पर एक मिरर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। अब हम आपको एक रेंडर इमेज इसकी प्रोसेस करके बताएंगे कि आफ्टर रेंडरिंग ये आपको हाउस कैसा दिखने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन हमें विजिबल हो रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे पूरी प्लानिंग कंप्लीट होती जाएगी, इसकी जो रेंडरिंग इमेज है वो और बेहतर होती जाएगी। तो ग्राउंड फ्लोर पर अब तक की हमारी पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की प्लानिंग ये आपके सामने पूरी रही, जिसमें हमने किचन, एक टॉयलेट, आपको बेसिक नॉलेज दी है कि कौन सा फिक्सचर बाथरूम का किस हाइट पर, किस डिस्टेंस पर वॉल से लगेगा, और किचन की स्लैब्स वगैरह, किचन का वास्तु हमने आपको थोड़ा डिज़ाइन करके बताया है पूरा इस वीडियो के अंदर। अपकमिंग पार्ट 3 के लिए आप इस चैनल से बने रहे। हम आगे भी आपको इस पूरे घर की प्लानिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं इस PDF के अंदर, ये पूरी प्लानिंग हम आपको करके दिखाने वाले हैं। ये जो हमारी सीरीज चल रही थी, हाउ टू प्लान और हाउ टू डिज़ाइन अ 3D व्यू ऑफ अ हाउस, जिसमें हम पूरी इसका इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसका प्लम्बिंग और आपको पूरी एक बेहतर 3D एलिवेशन डिज़ाइन के साथ मकान कैसे बिल्ट होता है रेविट सॉफ्टवेयर पर, ये करके दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हमने प्लान लिया था वो 20 बाय 50 फीट का है, जो कि लगभग 111 गज का है, 1000 स्क्वायर फीट एरिया। इसमें जो प्लानिंग हम कर रहे थे, अभी ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि 2 बेडरूम हमारे रहने वाले हैं, एक मास्टर बेडरूम और एक जो बाहर की तरफ जो रूम है उसको बैठक और आप चाहे तो बेडरूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिंग काफ़ी अच्छी हमने बाहर वाले रूम की भी रखी है। इसके अलावा 2 बाथरूम जैसा कि हमने डिज़ाइन करी थी, इसमें एक जिसमें वेस्टर्न सीट रहने वाली है और एक जिसमें हम इंडियन सीट रखने वाले हैं। किचन हम पिछले पार्ट 2 में डिज़ाइन कर चुके हैं, और इसी के साथ एक वेस्टर्न टॉयलेट भी जो हमने डिज़ाइन करी है वो पार्ट 2 आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो आज का जो हमारा पार्ट 3 है, इसमें हम डिज़ाइन करने वाले हैं कि इंडियन टॉयलेट सीट कैसे हम रेविट के अंदर डिज़ाइन करेंगे, क्या हम डायमेंशंस रखेंगे टॉयलेट सीट की फ्रॉम वॉल, और क्या जो उससे रिलेटेड वेल्व्स रहने वाली है उन वेल्व की जो है क्या डायमेंशन रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट में जो आपको पता होता है कि ट्रैप लगता है, उस ट्रैप को फ्लोर में अच्छी तरीके से फिटिंग करने के लिए हमें एक फ्लोर पहले एक्स्ट्रा और बनाना होता है इंडियन टॉयलेट सीट के लिए। तो हम एक फ्लोर, जैसा कि आप देख सकते हैं, रेविट के अंदर बनाने वाले हैं। उस फ्लोर के ऊपर जो है हम इंडियन सीट लगाएंगे। इसके अंदर आपको जितनी भी फैमिलीज चाहिए, वेस्टर्न टॉयलेट सीट की, इंडियन टॉयलेट सीट की, ये सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वेबसाइट्स बताए थे, बिम ऑब्जेक्ट है, एक है रेविट सिटी, इन सब पर आपको इनकी RFA फाइल मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं, इंडियन टॉयलेट सीट बैठाने के लिए हम एक फ्लोर तैयार करेंगे। अब वो फ्लोर, एक और फ्लोर बनाने का हमने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि जो इंडियन सीट होती है उसमें जो ट्रैप लगेगा वो फ्लोर के अंदर ही लगेगा ट्रैप। जो वेस्टर्न का होता है वो जो ट्रैप, जो वेस्टर्न का जो पी ट्रैप जो सेंटी लगेगा, वो जो सेंटी है हम डायरेक्ट ही अपने वॉल के थ्रू निकाल देंगे, और जो वेस्टर्न सीट होती है उसके अंदर ट्रैप ऑलरेडी ही आता है, जिसे कि एस-ट्रैप बोला जाता है वेस्टर्न सीट के अंदर। जैसा कि आपको हमने पिछले पार्ट 2 में बताया था, जो टॉयलेट सीट होता है उसके सेंटर से और जो वॉल होती है उसका जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम हमें 15 इंच रखना होता है, और हम इस हाउस की प्लानिंग में उससे अराउंड 18 इंच लेके चले थे वेस्टर्न सीट की प्लानिंग में। और जो इंडियन टॉयलेट सीट है उसके जो बैक साइड वॉल है उससे हम इसको 10 इंच की डिस्टेंस पर रख रहे हैं। यहाँ पर हमने लेवेटरी जो होती है उसे प्लेस किया है,
लेवेटरी और जो इंडियन सीट है उसके बीच में एक अच्छा डिस्टेंस रहे, इस वजह से जो हमने इसका टॉयलेट सीट है उसका जो सेंटर है वॉल से 2 फीट प्लेस किया है। मिनिमम 15 इंच हमें रखनी होती है, इस केस में मैं 24 इंच ले रहा हूँ ताकि जो लेवेटरी है उससे हमारी टॉयलेट सीट एक अच्छे डिस्टेंस पर हो। अब जो है हम इस टॉयलेट में वाल्स की लोकेशन डिफाइन करेंगे। एक वाल हमें यहाँ लगाना होगा हमारे जो लेवेटरी है उसके कनेक्शन के लिए, और एक वाल्व लगाना होगा जो हमारा फ्लश रहेगा इंडियन टॉयलेट सीट में, उस फ्लश को कंट्रोल करने के लिए। आपको इसका सेक्शन व्यू दिखाता हूँ मैं। सेक्शन में हम कैसे इन फिटिंग्स को एडजस्ट करेंगे, किस साइड पर हम इसे प्लेस करेंगे। जो लेवेटरी थी उसकी हाइट हम फ्लोर से 3 फीट लेके चल रहे थे, और जो वाल्स वगैरह थी वो हम फ्लोर से 300 mm अबोव रख रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमने 2 वाल्व्स लगाए हैं। एक वाल्व जो है वो लेवेटरी का जो इनलेट होगा वाटर सप्लाई का उसको कंट्रोल करेगा, और एक वाल्व जो है हम टॉयलेट सीट जो है उसके अंदर फ्लश के लिए हम कंट्रोल करने वाले हैं इस वाल्व के थ्रू। वाल्व की लोकेशन जो है हम इसमें डिफाइन करेंगे अभी इससे। जो लेवेटरी है उसके सेंटर से अराउंड 100 mm इसे हम प्लेस करने वाले हैं। इसके साथ ही जो इंडियन टॉयलेट सीट है इसमें हम एक टैप प्लान करने वाले हैं। सारी फैमिलीज जो है ऑलरेडी मैंने रेविट मॉडल के अंदर इंसर्ट कर रखी है। सारी फैमिलीज ऑलरेडी लोड है इस मॉडल के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टैप हमने अभी लगाया है यहाँ पर। फैमिली अभी टैप की जो है वो हमारे पास अपग्रेडेड नहीं है। इससे और आप बेहतर फैमिलीज़ आप सर्च कर विम ऑब्जेक्ट या रेविट सिटी वेबसाइट से देखकर आप और अच्छी फैमिलीज़ लगा सकते हैं। इसे जो है हम अराउंड 15 इंच अबोव ये जो फ्लोर है जो कि उससे रखने वाले हैं अराउंड 15 इंच की हाइट पर। तो जो टैप है उससे जो दोनों लेफ़्ट और राइट साइड के जो हमारे वाल्व है उनकी हम 8 इंच की डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे। ये कुछ डिस्टेंस और जो डायमेंशनिंग है ये आपकी प्लानिंग के हिसाब से, आपका प्लम्बर क्या प्लान करता है उसके हिसाब से आप इनको रख सकते हैं। इतना इनमें कुछ स्टैंडर्ड नहीं होता गो थ्रू कि हमें यही स्टैंडर्ड फॉलो करना है। बट आप ये ज़रूर इंश्योर करिए कि आप मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर फॉलो कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेवेटरी और दोनों वाल्व और जो टैप है उसकी हमने प्लानिंग ऐसी करी है इस इंडियन टॉयलेट के लिए। सेम आप इस बाथरूम के अंदर लेवेटरी की जो प्लानिंग है वो आपके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको किस डायरेक्शन में रखना है, किस कॉर्नर पर आप रखना चाहते हैं, वो सब प्लानिंग आपकी इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम सेम इसमें टैप्स लगाने वाले फॉर कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर। इसी के साथ जो है हम 15 लीटर का इसके अंदर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इंस्टॉल करेंगे सेम।
एज अ प्लानिंग, और इसकी जो डिस्टेंस है वो अराउंड हम 10 इंच रखने वाले हैं वॉल से। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं दोनों टॉयलेट में हमने लेवेटरीज और टॉयलेट सीट, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, टैप्स, इनकी प्लानिंग हम कर चुके हैं। तो अभी आपको सेक्शन व्यू से दिखाते हैं हम दोनों के अंदर की प्लानिंग। इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक वाटर हीटर के साथ हमारे जो 2 वाल्व्स थे उनकी प्लानिंग हमने करी है, एक फॉर हॉट वाटर रिटर्न और एक कोल्ड वाटर की सप्लाई के लिए। और जो शावर था, शावर भी हमने इस टॉयलेट सीट के पास कॉपी करके वापस प्लेस कर दिया है, इंडियन बाथरूम वाले में भी। तो अभी की जो हमारी प्लानिंग है वो ऑलमोस्ट दोनों टॉयलेट के लिए हो चुकी है। अब जो इसके अलावा मिरर प्लानिंग, अगर आप चाहते हैं कि टॉयलेट में मिरर हो, और हैंगर्स की प्लानिंग हम करेंगे। सेम वाल्व हमको कॉपी करके वेस्टर्न टॉयलेट वाले बाथरूम में भी लगाने हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेवेटरी वाटर सप्लाई। इस लेवेटरी को सप्लाई करने के लिए देखिए आप किस तरीके से जो है बहुत ही अच्छी प्लानिंग ये हो चुकी है। पूरा एक प्रॉपर स्पेस दोनों बाथरूम्स के अंदर डिज़ाइन हुआ है, और दोनों ही बाथरूम बहुत ही स्पेशियस, परफेक्ट अटैच्ड लेट बाथ होने वाले हैं। प्रॉपर ड्राई एंड वेट एरिया सेपरेशन है दोनों बाथरूम्स के अंदर। इसके बाद जो है हम दोनों बाथरूम के अंदर फ्लोर ड्रेन की प्लानिंग करेंगे, और इसमें आप कोशिश करिए कि जो फ्लोर ड्रेन होता है उसके सेंटर और वॉल से मिनिमम 4 इंच का आप गैप रखिए, क्योंकि इस फ्लोर ड्रेन के नीचे जो है हमें नहानी, जो हमारा ट्रैप होता है, उसकी हमें प्लानिंग करनी होती है। अभी इसमें हम सेंटर से और वॉल से 6 इंच की प्लानिंग रख रहे हैं। या अगर आप नहानी ट्रैप यूज़ नहीं करना चाहते, उसके अलावा कुछ और ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं, 4 वे ट्रैप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें फिर वॉल से एक प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, ताकि उन्हें हम फ्लोर के नीचे अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर सकें बिना आसपास किसी ऑब्स्टकल्स के। इस वजह से जो है हमें इनकी प्लानिंग मिनिमम वॉल से जो है 4 इंच रखनी पड़ती है। इस केस में हम 6 इंच लेके चल रहे हैं। और बेहतर डिज़ाइन के लिए आप जो टाइल्स के जो एजेस होते हैं, कॉर्नर होते हैं, उन कॉर्नर पे आप इन फ्लोर ड्रेन को रख सकते हैं। दोनों बाथरूम में हमने फ्लोर ट्रैप की जो लोकेशन है वो डिसाइड कर दी है। जो बाथरूम का स्लोप हम रखेंगे फ्लोर का, वो हम फ्लोर ट्रैप की डायरेक्शन में रखेंगे, डाउन टू दी फ्लोर ट्रैप डायरेक्शन। उस कॉर्नर में हम जो है फ्लोर को स्लोप देंगे। इसके बाद जो है हम हैंगर्स और हमारे जो क्लोथ टॉवल्स वगैरह, इनको रखने के लिए जो है हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो टॉवल बार है, इसकी हम लोकेशन दोनों बाथरूम में प्लेस करेंगे। इसी के साथ हम हैंगर यूज़ करने वाले हुक वाले, जो कि हमारे बाथरूम के डोर के पीछे हम लगाने वाले हैं। जो टॉवल का जो हमारा हैंगर है, जो बार है, उसे हम अराउंड 6 फीट हाइट पर रखने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से। सेम हुक हैंगर हम वेस्टर्न टॉयलेट सीट वाले बाथरूम में भी लगा देंगे। वेस्टर्न टॉयलेट सीट की प्लानिंग जो है हमने बाथरूम
सेकंड बाथरूम का जो ऑप्शन था उसमें इसलिए यूज़ करी है क्योंकि वो जो बाथरूम है वो हमारा डायरेक्ट हॉल से कनेक्टेड है, और मोस्टली जो भी है हमारे इंडियन हाउसेज में सब लोग इंडियन सीट को ही प्रेफर करते हैं। तो जो एक्सेस है वो हॉल से इजी अवेलेबल हो किसी को। अगर हम रूम से अटैच्ड वाले में प्लान कर देते तो सबकी प्रेफरेंस जैसा कि ज़्यादा इंडियन सीट ही होती है, तो सबको हमें बेडरूम के थ्रू एक्सेस करवाना पड़ता। इस वजह से उस वाले जो अटैच्ड बेडरूम्स है उसमें हमने वेस्टर्न की प्लानिंग करी है, और हॉल के अंदर हमने इंडियन टॉयलेट सीट की प्लानिंग करी है। अब आप देख सकते हैं मिरर की प्लानिंग हम कर रहे हैं। मिरर की जो साइज है वो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस आप रखना चाहते हैं, किस साइज का मिरर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। मिरर की जो टॉप एज है वो 6 फीट से ऊपर ना जाए। तो आप देख सकते हैं टॉप मिरर का 6 फीट से अबो नहीं है, और जो डेप्थ बॉटम है वो 4 फीट 4 इंच अबव द फ्लोर है। अभी जो मिरर है वो एग्जैक्ट हमारे फ्लोर ट्रैप के ऊपर आ रहा है, इस वजह से हम जो है इसकी प्लानिंग थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे इसे लेफ्ट डायरेक्शन में। और आप देख सकते हैं जो हाइट है वो अराउंड 1 फीट 8 इंच है, और जो विड्थ है इस मिरर की वो अराउंड 1 फीट 3 इंच है। तो आप आपकी प्लानिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं अराउंड 1 फीट एंड जो विड्थ रख रहा हूँ, और जो हाइट है वो 15 इंच रख रहा हूँ। इतनी एनफ होती है 1 फीट विड्थ और 15 इंच हाइट। आप देख सकते हैं जो फ्लोर ट्रैप है हमारा उससे एक सही पोजीशन में ये अलाइन है हमारा मिरर। सेम प्लानिंग हम इंडियन टॉयलेट सीट वाले बाथरूम में करेंगे मिरर की। इसके साथ ही आप जो बाथरूम्स हैं उनमें जो कॉर्नर में है स्पेस, उस पर आप स्टोरेज के लिए भी आप जो टाइल्स या वुडन का कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप प्लास्टिक यूज़ करके कुछ हैंग करना चाहते हैं, तो आप स्टोरेज के हिसाब से भी वहाँ पर बना सकते हैं साइड में। इसमें जो है हम कॉर्नर यूज़ करेंगे स्पेसेस के लिए। हम जो है टाइल्स, और मार्केट में आपके पास स्टेनलेस स्टील की भी कॉर्नर में सेट मिल जाएंगे अवेलेबल, जो कि आप स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको ड्रिल मशीन के थ्रू ये सब आप फिटिंग्स लगा सकते हैं बाथरूम्स के अंदर। आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग कुछ ऐसी इमेज हमें अभी रेविट के अंदर मिल रही है। इसकी रेंडरिंग की सेटिंग्स अभी हम बाद में फाइनलाइज होने के बाद करेंगे। अभी जो है इस पर सन का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से इमेज थोड़ी ब्राइटनेस हाई लग रही है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों टॉयलेट की प्लानिंग हमने कर दी है, वेस्टर्न एंड इंडियन टॉयलेट सीट की। आपको कहाँ कहाँ कौन से वाल की ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, किस हाइट पे क्या फिक्सचर रखा जाता है, और जो फिक्सचर है उनकी जो वॉल से क्लियरेंस कितनी हमें रखनी चाहिए मिनिमम, वो भी हमने आपको बताई है। और एसेसरीज़ आपको क्या क्या नीडफुल होगी टॉयलेट्स में, उनकी भी प्लानिंग हमने आपको करके बताई है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेशियस प्लानिंग के साथ ये पूरा घर हमारा धीरे धीरे डिज़ाइन हो रहा है। और 111 गज में ये सब चीज़ें आपको मिलना बहुत ही एक अच्छे डिज़ाइन के अंदर ही ये चीज़ें आपको मिल सकती है, बहुत ही अच्छे प्लानिंग के अंदर आपको ये सब मिल सकती है, जिसमें कि आपको पोर्शन भी सेकंड फ्लोर जो इसके ऊपर हम बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर, वो भी आपको सेपरेट मिल रहा है पूरा, क्योंकि स्टेयर्स हम बाहर से प्लान कर रहे हैं। देख सकते हैं आप आफ्टर रेंडरिंग। वो आपको ये प्लानिंग कैसी लगी, आपको कोई भी फिक्सचर प्लम्बिंग फिक्सचर से रिलेटेड डाउट है, या आपको उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डाउट है, कितनी क्लियरेंस हमें वॉल से रखनी है,
और जो फ्लोर ट्रैप में मैंने जैसा कि आपको बताया था नहानी ट्रैप यूज़ होती है, तो आप देख सकते हैं ये ट्रैप हमारी जो है फ्लोर ट्रैप के नीचे यूज़ होगी, नहानी ट्रैप। और जो हमारी लेबोरेटरीज होती है उसके अंदर हम इसमें यूज़ करेंगे बॉटल ट्रैप, बिकॉज वो डिज़ाइन और लुक वाइज काफ़ी लग्जरी फील देती है बॉटल ट्रैप। ये देख सकते हैं आप, बॉटल ट्रैप कुछ ऐसा होता है डिज़ाइन में, और इस बॉटल ट्रैप के नीचे ही आपको अगर कुछ भी वेस्टेज वगैरह आपका फंस जाता है तो इसके नीचे आपको एक एंड कैप या आप हटाकर जो भी आपका वेस्ट है उसे वापस साफ कर सकते हैं इस ट्रैप को। अभी तक आपने कोई पार्ट मिस किया है इसका तो हमने जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हम 20 बाय 50 जो कि 1000 स्क्वायर फीट अप्रॉक्स 111 बेड्स का हमारा हाउस ये रहने वाला है, और 2 BHK नीचे 2 BHK फर्स्ट फ्लोर पर हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। पिछली पार्ट 3 में हमने जो है आपको किचन की प्लानिंग और टॉयलेट, एक वेस्टर्न और इंडियन सीट, दोनों सीट के साथ हमने टॉयलेट की प्लानिंग आपको करके बताई थी। फिक्सचर्स लगा के बताए थे आपको, प्लम्बिंग के, लेबोरेटरी, आपको वाटर हीटर, ट्रैप और जितने भी बाथरूम की एक्सेसरीज होती है नॉर्मल, जो कि हमें टॉवल रखने के लिए, मिरर वगैरह, तो हमने आपको प्लानिंग में बताया था। आप देख सकते हैं ये प्लानिंग जो हमने करी थी पार्ट 3 में और पार्ट 2 में। आज जो है हम आपको रूम्स में बेसिक नीडफुल जो हमारे फिक्सचर्स होते हैं उनकी प्लानिंग आपको करके बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो हमारे टॉयलेट है उनका साइज काफी स्पेशियस है, 5 फीट विड्थ है, एंड जो वेस्टर्न टॉयलेट वाला रूम बाथरूम है उसकी 7 फीट 2 इंच अप्रॉक्स लेंथ रहने वाली है। इंडियन सीट वाले की 7 फीट 8 इंच अप्रॉक्स लेंथ रहने वाली है, और विड्थ 5 फीट ही रहेगी इसकी भी, जो कि काफी स्पेशियस है। देख सकते हैं आप वेट एंड ड्राई जो कि इंडियन टॉयलेट में था, बहुत ही अच्छा स्पेस था उसका अवेलेबल। जो लेबोरेटरी है हम उसमें आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था हम बॉटल ट्रैप यूज करेंगे ताकि जो पाइप है वो विजिबल ना हो आउटसाइड। काफी अच्छी फिनिश, स्ट्रॉन्ग फिनिश में आपको बॉटल ट्रैप मिल जाता है। सबसे पहले जो बैक साइड जो गैलरी थी क्योंकि वेंटिलेशन के लिए यूज होने वाली है, उसमें हम हमारा वॉश एरिया बनाने वाले हैं वॉशिंग मशीन रखकर, और आप चाहे तो इन फ्यूचर वहाँ पर इन्वर्टर को भी प्लेस कर सकते हैं। तो उस साइड की जो गैलरी है उसमें दोस्तों मैं यहाँ पर ग्लास डोर यूज करूंगा, स्लाइड जो कि स्लाइड डोर होने वाला है। ये आपकी प्लानिंग के हिसाब से आप डोर टाइप यूज कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर यूज करने का एक बेनिफिट ये है कि आप जो अगर एसी यूज ना रखकर आप कूलर वगैरह रखना चाहते हैं बैक साइड गैलरी में, तो वेंटिलेशन के पर्पज से और जो एयर पास वगैरह होने में, और स्लाइडिंग डोर के थ्रू आप इजीली आपको रखना अवेलेबल रहेगा कूलर बैक साइड में, बजाय कि आप गेट बार बार ओपन करके उसे स्टॉप पर लगाकर आप इतना रखें उसके मुकाबले। सबसे पहले जो है हम इसमें ड्रेसिंग की प्लानिंग करेंगे। ड्रेसिंग के बाद जो हम है इसमें बेड की प्लानिंग करेंगे। जो बेड का जो साइज है वो मैं अभी लेकर चल रहा हूँ उस रूम्स में 6 फीट एंड 7 फीट लेंथ, तो 6 बाय 7 का ये बेड रहने वाला है हमारा, ताकि इसमें जो बेड की फ्रंट और जो आपके पैर की साइड में जो डिजाइनिंग होती है कुछ मॉडर्न बेड्स में, तो वो डिजाइनिंग भी इस लेंथ में कवर हो जाए ताकि आपको रूम का स्पेस काफी अच्छी तरीके से समझ आए। आप देख सकते हैं वॉल से 4 फीट 2 इंच बेड का गैप है, एंड जो अलमीरा है उससे 2 फीट 6 इंच है। तो आपको जो अलमीरा डोर ओपन करने में भी कोई इशू नहीं आएगा। इसी के साथ आपको जो है एक और प्लानिंग आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसमें आप चाहे तो स्लाइडिंग अलमीरा भी यूज कर सकते हैं। रिसेंटली जो है अब मॉडर्न अलमीरा स्लाइडिंग डोर वाली ही ज्यादा घरों में यूज होने लगी है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, इजी वॉकवे मिलने वाला है यहाँ पर।
और इस साइड से भी आप देख सकते हैं अराउंड 4 फीट का आपको वॉल से डिस्टेंस मिलने वाला है। और इधर से आपको 2 फीट 6 इंच काफी स्पेस हर डायरेक्शन में बैठ के रहने वाला है। आपको जो रूम्स है काफी अच्छे साइज के अवेलेबल होने वाले हैं। दोस्तों 20 बाय 50 के घर में अगर आपको 2 रूम्स की प्लानिंग और स्टेयर्स आउटसाइड, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको 2 रूम्स की प्लानिंग फॉर रेंट पर्पस, इससे बेहतर प्लानिंग आपको और नहीं मिल सकती। ये देखिए आप स्लाइडिंग, जो कि स्लाइडिंग डोर वाली जो अलमीरा आजकल मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये सारे पैटर्न आपका जो कारपेंटर है वो सारे पैटर्न आपको दिखा सकता है। ऐसे आपको जो पसंद आए आप वो पैटर्न के हिसाब से बनवा सकते हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। काफी डिफरेंट कलर्स आपको मिलने वाले हैं। सो जो हमारा मास्टर बेडरूम था उसकी प्लानिंग हमने काफी अच्छे से करी है। आपको मास्टर बेडरूम में अलमीरा और जो ड्रेसिंग है, इसके अलावा और कुछ बेसिक नीड की कोई ऐसी फर्नीचर एसेसरीज है नहीं जो आपको रूम में चाहिए। उसके बाद जो हमारा बार वाला रूम है, इस रूम को हम चाहे तो बैठक की तरह यूज कर सकते हैं सोफा सेट लगाकर, और चाहे तो आप इसे भी एक प्रॉपर रूम बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऊपर वाला फ्लोर रेंट आउट करते हैं तो नीचे एक रूम में आपके रहने वाले सारे फैमिली मेंबर्स नहीं रह सकते। तो अगर आपके पास 2 रूम्स नीचे अवेलेबल होंगे तो आप ऊपर वाला पोर्शन इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। और ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट नहीं करना चाहते, उसके बाद भी अगर आप नीचे वाले रूम को एज अ बेडरूम यूज करना चाहते हैं, तब भी आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप जो है तो सोफा सेट हॉल में लगा सकते हैं। अभी मैं आपको प्लानिंग इनके रूम्स में करके बता रहा हूँ। बाकी इस घर में जो हम इनकी प्लानिंग जो है हॉल में रखेंगे। एक्चुअल आपको एक आइडिया के तौर पे मैं आपको रूम्स में प्लानिंग करके बता रहा हूँ कैसे आप प्लानिंग कर सकते हैं रूम्स में। सोफा की जो फैमिली अभी आपको रेविट मॉडल के अंदर दिख रही है, ये एक्स्ट्रा लार्ज सेट है सोफा से। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको इससे कम साइज की मिल जाएगी। इस वजह से इसमें जो स्पेस है थोड़ा ओवरलोडेड लग रहा है, आपको कंजेस्टेड लग रहा है ये। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आप बार वाले रूम को बैठक रूम बना सकते हैं, जिसकी एंट्री आपको डायरेक्ट बार पोर्च से मिल जाएगी। कोई भी आपके रिलेटिव्स आते हैं तो आप डायरेक्ट, आपके फ्रेंड्स आते हैं तो डायरेक्ट आप बार से एंट्री करा सकते हैं उनकी। और अगर आप चाहें तो एल शेप के सोफा सेट भी रूम में सेट कर सकते हैं आप। मार्केट में आपको एल शेप के भी कई साइजेस के साथ कई वेराइटीज आपको मार्केट में मिल जाएगी। आपको जस्ट एक आइडियाज के साथ मैं गो थ्रू करा रहा हूँ कि आप कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बाकी इस घर में जो है अभी जो डिजाइन कर रहा है उसमें हम इनकी प्लानिंग हॉल में रखने वाले हैं, क्योंकि हमारी नीड है कि प्रॉपर 2 रूम्स की प्लानिंग हम ग्राउंड फ्लोर पर करें। तो उसके बाद जो है हॉल का स्पेस इतना काम नहीं आएगा वो, तो हम चाहते हैं कि 2 रूम्स अगर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर हो जाए तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। आप देख सकते हैं आप सेम जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आप बेड, साउथ डायरेक्शन की वॉल पे आप जो है बेड को ऐसे लगा सकते हैं, जैसा कि हमने मास्टर बेडरूम में रखा था। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी क्लियरेंस हमें हर वॉल और जो अलमीरा से मिलने वाली है इस बेड की हर डायरेक्शन में। देख सकते हैं आप बहुत ही इजी वॉकवे मिलेगा तीनों ही डायरेक्शन से हमें। और आप चाहें तो इसे विंडो साइड की वॉल पे भी रख सकते हैं। इस दौरान आपको जो है बेड की साइज 5 फीट 6 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। 5 फीट का आप बेड रख सकते हैं इस तरफ। वॉल से आपको देखिए आपको 2 फीट 10 इंच अप्रॉक्स 4 फीट का इधर से मिल जाएगा एंड अप्रॉक्स 5 फीट का आपको अलमीरा की साइड से मिल जाएगा। इस तरफ रखने का एक बेनिफिट ये है कि आप जो है ये जो 5 फीट का आपको गैप मिल रहा है, आप इसके पास एक स्टडी टेबल और चेयर रखकर आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। अगर मास्टर बेडरूम आप आपके लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके किड्स के लिए एक रूम ये प्लान हो सकता है जिसमें स्टडी की टेबल वगैरह भी आप अरेंज कर सकते हैं। एंड 5 फीट पर आप इजीली
2 पर्सन इजीली सो सकते हैं अगर आप ज़्यादा हेल्दी ना हो तो। जो प्लानिंग है वो पूरी एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करी गई है। इसके बाद जो है हॉल में हम सोफा सेट रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये प्लानिंग रही है, और इस डिजाइन में मैं जो हूँ आपको जैसा कि दिख रहा है, ये जो सोफा सेट है जो सिंगल वाले उसको रिप्लेस करके एक मॉडल जो आपको मार्केट में कई वैरायटीज से अवेलेबल हो जाएगी, उन चेयर्स के साथ इनको रिप्लेस करने वाला हूँ। ये देखिए आप ऐसे का जो सोफा सेट हमने आपको बताया था कि मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप बार वाले रूम को भी बैठक की तरह यूज करना चाहते हैं तो। काफी स्पेस हमारे हॉल में रहने वाला है सोफा सेट लगाने के बाद भी। ओनली सोफा सेट ही है जो हमारा ऑलमोस्ट हॉल के अंदर प्लेस है। इससे के अलावा हम और कुछ प्लानिंग हॉल में नहीं करेंगे जो कि हमारा ज़्यादा स्पेस कवर करेगा। इस वजह से जो है हॉल आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाला है। देख सकते हैं आप कितना स्पेस आपको हॉल के अंदर नज़र आ रहा है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था रेविट के अंदर, और जब आप इसे एक्चुअल प्लान करेंगे साइट पर तो आपको स्पेस इससे ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस आपको साइट पर आपकी लोकेशन और प्लानिंग दिखने वाली है। इसी के साथ जो है हम हॉल के अंदर एक हैंड बेसिन लगाने वाले हैं। आप चाहे तो आपको 3 लोकेशन में, आपको जैसा कि देख सकते हैं 3 लोकेशन में आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इन तीनों में से कोई भी एक लोकेशन आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम टॉयलेट की वॉल, जो वॉल है टॉयलेट वाली, उस वॉल पर हम जो है टीवी सेट की प्लानिंग करेंगे। अराउंड 4 फीट उसकी जो है हम हाइट रखेंगे ग्राउंड फ्लोर से। देख सकते हैं आप। तो आपको 3 ऑप्शंस मैंने बताए थे हैंड बेसिन रखने के हॉल के अंदर। मैं फिलहाल इस वाले हाउस में प्लानिंग के साथ जो है अपने किचन सिंक के पास जो हैंड बेसिन लगाया है उसके साथ प्लानिंग करूंगा मैं इस वाले घर के अंदर। ताकि जो बेसिन है वो मिडल ऑफ हॉल में ना लगे आपको। देख सकते हैं आप काफी अच्छी डायमेंशन हमने पिक्चर्स की यूज करी है जिससे कि आपको एक्चुअल साइट पे स्पेस में कोई इशू ना हो चीजें प्लानिंग करने में। तो जो प्लान हम एक्चुअल यहाँ कर रहे हैं वो आपको साइट पर सेम उसी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अवेलेबल रहेगी प्लानिंग। आपको कुछ इश्यूज नहीं क्रिएट होंगे जब आप साइट पर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट करने जाएंगे। इसी के साथ जो है हम हॉल में नेक्स्ट प्लानिंग करेंगे हमारे पूजा रूम की। हॉल में प्लानिंग करने का इसमें जो रीजन है वो बिकॉज ऑफ हाउस वास्तु है। कॉर्नर है ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर रहेगा, और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हम ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण में भी पूजा रूम की प्लानिंग की जाती है। देख सकते हैं आप फर्नीचर पूजा रूम आपको मार्केट में कई डिजाइन में अवेलेबल हो जाएंगे, और आप चाहे तो आपके कारपेंटर से कस्टमाइज भी बना सकते हैं। 3 फीट इसकी हमने विड्थ रखी है, 1 फीट इसकी डेप्थ रखी है हमने। विंडो का आपको एक इश्यू आ सकता है। आप चाहे अगर आपका जो पूजा रूम है वो आप डायरेक्टली माउंटेड या इंस्टॉल्ड वॉल में नहीं करवा रहे हैं तो आप विंडो पीछे बैक साइड में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा वॉल माउंटेड या वॉल से अटैच्ड आप बनवा रहे हैं तो उस केस में आपको जो है बैक साइड वाली विंडो की जो विड्थ है आपको कम करनी पड़ेगी। आपको दोनों ही प्लान्स के साथ हम आपको एक बार प्लानिंग करके बता देता हूँ। तो देखिए इस प्लानिंग जो आपको एक ऑप्शन बताया था इसमें जो है हमारा पूरा रूम वो विंडो से थोड़ा आगे रहेगा।
तो इस वजह से हम विंडो पीछे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वेंटिलेशन के पर्पज से वो आपको जो है यूजफुल होगी। तो आप देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन पहला बताया था उसके हिसाब से जो प्लानिंग है आपको करके बताइए। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें हम इसे वॉल माउंटेड रखने वाले हैं पूरे सेट को, जो पूजा रूम का जो सेट होगा अराउंड 4 फीट इसे हम फ्लोर से हाइट देने वाले हैं। देख सकते हैं आप इस केस में जो है हमें बैक साइड ये जो आपको विंडो दिख रही है इस विंडो को हमें यहाँ से जो है रिप्लेस करके चेंज करना होगा और इसकी विड्थ को हमें कम करना होगा, क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड पूजा रूम यहाँ रख रहे हैं तो विंडो के पीछे हम नहीं रख सकते। आप देख सकते हैं मैंने जो है वॉल की विड्थ चेंज करी है। सेकंड ऑप्शन में जो आपको बताया था, आपको फर्स्ट ऑप्शन या ये सेकंड ऑप्शन जो भी बेहतर लगता है आप उसे यूज कर सकते हैं। डेप्थ हमारी 1 फीट रहने वाली है, विड्थ 3 फीट रहने वाली है। इधर प्लानिंग आपको वापस बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोनों बेडरूम्स की प्लानिंग और हॉल की प्लानिंग, वॉश बेसिन की प्लानिंग और टीवी की प्लानिंग हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इस घर में कर दी है। आप देख सकते हैं हॉल कितना स्पेशियस है। अभी भी अप्रोक्स 50% हॉल अभी भी आपको पूरा फ्री स्पेस मिल रहा है। हमारा ग्राउंड फ्लोर जो है आपको प्लानिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट जो है 90% हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमारी बेसिक नीड जो भी होती है वो सब हम लगा चुके हैं। फ्रिज, बेड, अलमीरा, बाथरूम, सोफा, टीवी सेट, पूजा रूम, सो जो भी फिक्चर्स है, जो भी इक्विपमेंट है आपका स्पेस कवर करने वाले हैं, उनकी प्लानिंग हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं ग्राउंड फ्लोर पर पूरी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी स्पेस हॉल में आपको अवेलेबल होने वाली है। सो अराउंड 13 फीट 1 इंच जो है हॉल की डायमेंशन रहेगी बाथरूम की वॉल से, एंड जो लेंथ है वो 15 फीट 3 इंच आपके हॉल की रहने वाली है। सोफा सेट की जो डायमेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो देख सकते हैं आप पूजा रूम से 3 फीट की रहने वाली है। देख सकते हैं आप जो पीडीएफ आपको दिख रही है उसमें जो हमने प्लानिंग करी थी उसी की प्लानिंग हम आपको स्टार्टिंग से करके दिखा रहे हैं वापस। तो देख सकते हैं आप ग्राउंड फ्लोर पे जो भी प्लानिंग हमने करी थी शीट में वो सारी प्लानिंग हम एज इट इज आपको करके दिखा रहे हैं। ऑलमोस्ट कवर हो चुका है ग्राउंड फ्लोर पूरा। अपकमिंग वीडियोज में हम आपको स्टेज की प्लानिंग और ये जो फिल्टर्स लगाना, कलर जो आपको दिख रहा है ऑरेंज ग्रीन, इनकी प्लानिंग कैसे करी है हमने वो आपको बताएंगे। इससे शीट रीडिंग और शेड्यूल्स में बहुत हेल्प होने वाली है आगे जाके हमें। इसके बाद वॉल पे अलग डिजाइन लगाना और पैटर्न सेट करना वो हम आपको बताएंगे। या आप देख सकते हैं कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हाइट होती है जो कि हमें मिनिमम फॉलो करनी चाहिए। आप देख सकते हैं वैनिटी 36 इंच, टैप्स वाटर बेसिन की 36 इंच फ्रॉम द फ्लोर, शावर हेड की 70 to 78 इंच, मिरर 33 इंच, सोप एंड टॉयलेटरी स्टैंड की 44 to 54 इंच। सो अराउंड हमने यही फॉलो करिए जैसा कि आपको पता है टैप्स। और तो जैसा कि हम 2 BHK की प्लानिंग कर रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे और हमने ऑलमोस्ट 90% प्लानिंग जो स्पेस रिगार्डिंग होती है प्लानिंग हम पूरी कर चुके थे। देख सकते हैं आप 2 हमारे अटैच्ड लेट बाथ, 2 हमारे बेडरूम्स हो चुके हैं, 1 किचन, 1 हॉल, 1 पोर्च और बैक साइड गैलरी और फ्रंट में रूम के आगे गैलरी हम दे चुके हैं। एक एडिशन मैं आपको अभी बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो हम प्लान में चेंज करने वाले हैं आप देख सकते हैं जो बाथरूम की वॉल है वो अभी 9 इंच है और इसे हम बढ़ाकर 9 इंच में 4 इंच की थिकनेस और देंगे इस वॉल को इनर साइड में, जिससे कि जो पाइप वर्क हम करेंगे ड्रेनेज रिलेटेड, वाटर सप्लाई रिलेटेड, वो सारे पाइप्स हम उस 4 इंच की थिकनेस में रन कराएंगे, ताकि जिसके वजह से ये जो 9 इंच की हमारी आउटर वॉल है इस वॉल को और इससे चलते हुए बीम को हमें पेनिट्रेट नहीं करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कि जो स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, जो बीम की स्ट्रेंथ है वो अफेक्ट नहीं करेगी। इस वजह से हम 4 इंच की एक वॉल एक्स्ट्रा आगे की तरफ बनाएंगे इस बाथरूम में।
अगर हम 9 इंच में ही ड्रेनेज की और वाटर सप्लाई के पाइप रन करते तो हमें बीम को क्रॉस करते हुए पाइप को फिक्सचर्स के पास से लेते हुए अंडरग्राउंड लेके जाना पड़ता। इसके वजह से जो बीम हम काटते तो स्ट्रेंथ वीक होती है स्ट्रक्चर की, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस वजह से हम जो है 4 इंच की एक और थिकनेस आगे देंगे बाथरूम में। अभी आपको प्लानिंग हम करके बताते हैं, और जितने भी पाइप्स रहने वाले हैं हम उस वॉल के अंदर से ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो वॉल है आप आपके चॉइस के हिसाब से इस वॉल का मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट में हालांकि आप देख सकते हैं इंडियंस में हमारे ब्रिक्स और सीमेंट वर्क ही यूज़ किया जाता है, लेकिन बाहर के कई घरों में आपको जो है फर्नीचर और स्टील वर्क, इनका वर्क आपको मिल जाएगा। इसके वजह से अगर सर्विस मेंटेनेंस वगैरह हमें कुछ करनी हुई तो बोर्ड वगैरह फर्नीचर के इजीली रिमूव करके हम जो सर्विसेज है पाइपलाइंस वगैरह की वो सर्विसेज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 इंच की जो हमने एक एक्स्ट्रा वॉल यहाँ ड्रॉ करी है, इसी वॉल की थिकनेस में हम जो है हमारे सारे पाइप्स रन कराएंगे, जिससे कि जो हमारी आउटर 9 इंच की वॉल है उसे हमें पेनिट्रेट नहीं करना पड़े और उससे रिलेटेड हमारे बीम पेनिट्रेट नहीं होंगे। तो अब जाकर जो हमारे टॉयलेट्स की जो विड्थ है आप देख सकते हैं 4 फीट 8 इंच रहने वाली है। पहले हमारी जो 5 फीट थी, और लेंथ जो हमारी पहले थी 7 फीट 2 इंच वेस्टर्न टॉयलेट की एंड 7 फीट 8 इंच इंडियन टॉयलेट की, वो एज इट इज़ रहने वाली है, उसमें कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे। इसके साथ ही जो हमारे दोनों अटैच टॉयलेट है, इन टॉयलेट्स में हम एक प्लानिंग और करने वाले हैं। इसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा स्पेस देने वाले हैं फॉर स्टोरेज पर्पस, जिसे हमारे इंडियन होम्स में बखारी वगैरह के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा स्पेस जो कि हम किसी भी रूम में या स्टेयर्स में या जो टॉयलेट्स होते हैं उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस देकर हम स्टोरेज के लिए कवर करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बाथरूम्स में जो है हमारे स्लैब को पूरी 12 फीट हाइट हमारी इतनी यूज़फुल नहीं होती, अराउंड 9 फीट बहुत एनफ होती है टॉयलेट में। तो उसके ऊपर जो भी 3 फीट का हमारे पास जो स्पेस बचेगा उसे हम एज ए स्टोरेज में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो अराउंड 2 फीट 6 इंच जो है हम इसकी प्लानिंग करेंगे। देख सकते हैं आप टॉयलेट की जो वॉल्स है उसकी अनकनेक्टेड हाइट 9 फीट, उसके ऊपर जो है हम फ्लोर आर्किटेक्चरल फ्लोर बना रहे हैं। अभी जो फ्लोर हमने क्रिएट किया वो इन बिटवीन 5 फीट के अराउंड अभी ग्राउंड फ्लोर, 4 फीट के अराउंड अभी ग्राउंड फ्लोर से इसे हम 9 फीट की हाइट दे देंगे। तो आप देख सकते हैं जो टॉयलेट्स में जो हाइट हमारी होती है 9 फीट एनफ होती है, उसमें हमारे सारे फिक्सचर्स लग जाते हैं और एक ह्यूमन हाइट के हिसाब से भी क्लियरेंस अच्छी मिल जाती है। और इसके ऊपर जो आपको स्पेस दिख रहा है आप देख सकते हैं 2 फीट 6 इंच का जो स्पेस आपको दिख रहा है इसे हम स्टोरेज के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो ये प्लानिंग आपके बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होती है ये घरों में। सो अराउंड हम जो है से 2 फीट 6 इंच की प्लानिंग रखेंगे इसकी। सो टोटल जो हमारे टॉयलेट की हाइट रहने वाली है वो 9 फीट क्लियर रहेगी।
देख सकते हैं आप, प्लानिंग हमने जो करी है वो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग है। और ऐसे छोटे डिटेलिंग और ऐसे छोटे आइडियाज़ आपको स्टोरेज के स्पेसेस के आप जो आपके घरों में यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पूरी 12 फीट हाइट हमें बाथरूम पर देना इतना यूज़फुल नहीं रहता। इसके साथ ही एक प्लानिंग और आप इसमें कर सकते हैं, अगर आपका ऐसा है आगे इन फ्यूचर में कि आप जो प्लानिंग करना चाहते हैं आपके जस्ट फर्स्ट फ्लोर की जो टॉयलेट्स हैं उनकी जो अंडरग्राउंड आपकी पाइपिंग रहने वाली है ड्रेनेज की, आप चाहते हैं कि वो फ्लोर में ना देकर आप उसको एक्सेस कर सकें। इन फ्यूचर अगर कुछ आपको वापस रिप्लेस करना है या कोई इशू आ चुका है तो आप इजीली उनको एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जो है नीचे वाला जो टॉयलेट अभी हमने जो स्टोरेज प्लान किया है उससे 1 फीट आप प्लान कर कर और नीचे वाले बाथरूम्स में आप फॉल सीलिंग का वर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो पाइप से आप नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम से उन पाइप्स को आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे बिना किसी स्लैब को आपको वापस तोड़कर वापस फिर उसका जो कंस्ट्रक्शन का पैसा वापस आपको लगेगा, ये सब आपका पैसा बचेगा। अभी हम आपको डीकेल के बारे में बता रहे हैं। डीकेल एक बहुत ही यूज़फुल एक हमारे पास टूल है रेविट के अंदर अवेलेबल, जिसके थ्रू हम कोई भी इमेज किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जो एक तारक मेहता का एपिसोड है उसका जो इमेज है मैं अपने एक टीवी की स्क्रीन पर उसे यूज़ करने वाला हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा टूल है ये रेविट की तरफ से, जिसमें आप कोई भी इमेज डाउनलोड कर कर क्रोम से आप किसी भी एलिमेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर आप उसे लगा सकते हैं। और इसमें कई प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएगी कि आपको जो है ग्लॉसीनेस कैसा चाहिए, आपको उसकी विड्थ हाइट कितनी सेट रखनी है, ये कई पैरामीटर आपके उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। रिफ्लेक्शन कितना आपको कंट्रोल करना है, अराउंड 4 फीट 6 इंच एंड 2 फीट 6 इंच मैं अभी इसे सेट कर रहा हूँ टीवी के ऊपर। ये देखिए आप कितनी बेहतरीन तरीके से ये सेट हो चुकी है। इसी डिकेल का यूज़ करके जो है हम हमारी वॉल्स को भी पेंट दे सकते हैं। अच्छा डाउनलोड करके देखिए आप। साथ ही आप जो है मटेरियल ब्राउज़र में जाकर भी आप कलर दे सकते हैं। इमेज मटेरियल ब्राउज़र में जाकर आप इमेज चूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाके आपको फिर पेंट पिक करके उस मटेरियल को सर्च कर उस मटेरियल को सेलेक्ट कर आपको सरफेस को क्लिक करना होगा, जिस भी सरफेस को आपको मटेरियल असाइन करना चाहते हैं। बस इसमें एक ड्रॉबैक आपका रहेगा कि जो वॉल्स है वो हमें पार्ट वाइज बनानी पड़ेगी। अगर पूरी कनेक्टेड है तो वो पूरी ही वॉल को वो कलर असाइन कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी वॉल को इसने ये कलर असाइन कर दिया है और ये डिज़ाइन पैटर्न असाइन कर दिया है। तो आप इसको अनकनेक्टेड पार्टीशन में बनाएंगे तब जाकर आप पर्टिकुलर वॉल को ही असाइन कर पाएंगे। इस वजह से जो है मैं इसमें डिकेल यूज़ करने वाला हूँ। तो डिकेल ओनली एक सरफेस तक ही लिमिटेड रहेगा। आप कोई भी डिज़ाइन आप इंटरनेट से देखकर जो भी आपको अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है, आप इस पर चेक कर सकते हैं कि वो आपको कैसी लगेगी। रेंडर करके आप उसका एक्चुअल डाटा देख सकते हैं और उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने घरों की कौन सी वॉल पर आपको कैसी डिज़ाइन आगे जाके फ्यूचर में प्लान करनी है। ये देख सकते हैं आप। तो 12 फीट अप्रोक्स हमारी वॉल की हाइट है और इस रूम की जो लेंथ थी वो अराउंड 14 फीट थी। तो वो हम यहाँ सेट कर देंगे डायमेंशंस इस डिकेल के। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से ये डिकेल हमारी वॉल्स पे सेट हो जाती है और बिल्कुल HD रिजोल्यूशन इन पर आता है। जो इमेजेस आप जिस क्वालिटी की आप डाउनलोड करेंगे प्रॉपर वही क्वालिटी आपको रेविट दिखाने वाला। आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर एक डिज़ाइन हमारी वॉल के ऊपर सेट हो चुकी है। देखिए आप कितना बेहतरीन लग रही है ये डिज़ाइन वॉल के ऊपर। इसे यूज़ कर आप आपके हॉल को, किचन को
आप जो आउटर बेडरूम है आप सारी प्लानिंग्स आप ही कर सकते हैं। तो ये वाली जो वॉल पेंट है इसे मैं आउटर बेडरूम में यूज़ करने वाला हूँ। और सेम प्रोसेस हमें डिटेल क्रिएट कर और डिटेल को प्लेस करना होगा इस वॉल की सरफेस पे। तो दोस्तों आपको ये डिकेल टूल के बारे में अगर नहीं पता था, तो अगर आपको इस वीडियो से पता लगा हो तो आप बताइए आपको ये टूल कितना यूज़फुल लगा। अराउंड 12 फीट हमारी इस रूम की वॉल की हाइट रहने वाली है और जो विड्थ है वो अराउंड 13 फीट हमने यूज़ करी थी। देख सकते हैं आप 13 फीट लेंथ हमारे इस रूम की थी, हाइट 12 फीट थी एंड जो विड्थ थी वो अराउंड 9 फीट 5 इंच हमने इस रूम को प्लान करी थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये जो डिज़ाइन है ये भी हमारे रूम्स की वॉल पे सेट हो चुकी है। इसी तरह आप जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आए आपको डाउनलोड कर डिकेल के थ्रू किसी भी सरफेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वॉल पर आपको कौन सी डिज़ाइन आपको फ्यूचर में प्लान करनी है। सो आज की इस पार्ट 5 में जो मेनली हम आपको डिकेल टूल के बारे में बताना चाहते थे और जो एक्स्ट्रा स्पेस टॉयलेट के ऊपर हमने यूज़ किया है उसके बारे में बता रहे थे, और जो हमने एक 4 इंच की वॉल एक्स्ट्रा विड्थ ऐड करी हमने टॉयलेट की आउटर 9 इंच की वॉल के पास, उसका रीज़न हमने आपको बताया, जिससे कि हमारी जो सर्विसेज रहने वाली है मैकेनिकल की, प्लम्बिंग की, वो जो हम उसी 4 इंच की थिकनेस में रन कराएंगे, जिससे कि हमारे 9 इंच की वॉल और उससे रिलेटेड बीम को हमें पेनिट्रेट ना करना पड़े। इसके बाद जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेयर की प्लानिंग बताएंगे कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम स्टेयर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, कितने हमारे राइजर रहने वाले हैं, लोअर रन कितना रहेगा, मिडल में कितने हमारे स्टेप्स रहेंगे और अपर में कितने हमारे स्टेप्स रहने वाले हैं। ये प्लानिंग हम आपको इसके पार्ट 6 में बताएंगे। इसी के साथ अगर आपको इस चैनल की सभी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करें। आपके कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या डाउट्स है, आपको इन फ्यूचर में वीडियोस किससे रिलेटेड चाहिए। कोई भी आपके सजेशन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें। आप सारे पार्ट देखें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस पूरे सीरीज़ में आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करी है। फिक्सचर्स, टॉयलेट प्लानिंग, किचन प्लानिंग, अपकमिंग वीडियोस में भी आपको इससे बेहतर और नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, स्टेयर्स कुछ ऐसी प्लान हम करेंगे, आपको पूरी डिटेल में पार्ट 6 में बताएंगे। धन्यवाद। अभी तक की प्लानिंग थी, हम उसमें ग्राउंड फ्लोर हमारा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लान, इसी प्लान को हम जो है स्टार्टिंग से वापस आपको बिल्टअप करके बता रहे हैं, जिसमें किचन, 2 बेडरूम, 2 टॉयलेट अटैच्ड रहने वाले हैं, जो कि एक हॉल, बैक साइड गैलरी और एक जो गैलरी रहेगी फ्रंट रूम में उसके आगे, और एक हमारा स्टेयरकेस का पोर्शन जो कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाला है। ये जो स्पेस हमें टोटल प्लानिंग करनी थी वो प्लानिंग हम ग्राउंड फ्लोर पर कर चुके हैं। इसी के साथ जो है हमने आपको फिक्सचर्स की माउंटिंग हाइट और किस लेवल पर हमने जो ग्राउंड फ्लोर पर आपको प्लान करके बताया था, हम उस लेवल से जो है अब फर्स्ट फ्लोर पर आपको ये चीज़ें कैसे कॉपी करेंगे वो सब हम इस पार्ट में आपको बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू जो मैंने साइड व्यू लिया है हमारी पूरी बिल्डिंग का, और इसी व्यू में हम ग्राउंड फ्लोर पूरा कॉपी कर फर्स्ट फ्लोर क्रिएट करने वाले हैं हम। इसी के साथ अगर आपको किसी और डायमेंशन की हाउस की प्लानिंग आपको चाहिए तो हम उसका आपको 2D और जो रूम्स की प्लानिंग वास्तु के हिसाब से रहेगी वो हम आपको प्लानिंग बता सकते हैं।
और अगर आपके पास रेविट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो आप 3D में इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे वॉल्स, कैसे फिक्सचर्स, कैसे फैमिलीज असेंबल हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे फैमिलीज हम प्लेस करते हैं। ये सब चीज़ें आप इस प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकते हैं और आप भी आपका एक रेविट में 3D मॉडल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं सेक्शन व्यू में जाकर जो है हम ग्राउंड फ्लोर को पूरा कॉपी कर फर्स्ट फ्लोर जो कि हमारा 12 फीट अबोव रहने वाला है, ग्राउंड फ्लोर से 12 फीट अबोव हम यहाँ इसको प्लेस कर देंगे। ग्राउंड फ्लोर की हाइट भी काउंट कर ये जो अराउंड 13 फीट हमारा चला जाएगा। जो है घरों में सीलिंग हाइट अप्रॉक्स 10 फीट तो मिनिमम होनी ही चाहिए और इसी के साथ आप 12 फीट के अराउंड जा सकते हैं, जिससे कि आपको जो सीलिंग हाइट है रूम्स की बहुत ही अच्छी लगेगी। इससे जो रूम्स होते हैं, जो आपका हाउस है, तो थोड़ा साइज कैपेसिटी वाइज आपको ज़्यादा लगेगा, बजाय अगर आप 10 फीट की सीलिंग प्लानिंग करके चलेंगे तो आप। उसके साथ ही जो हमारे फैंस वगैरह होते हैं, जो हमारे लाइट्स होती है, अगर उनकी आप प्लानिंग करके झूमर वगैरह की, तो वो जो है उसको एक प्रॉपर हाइट चाहिए सीलिंग को। अगर हाइट कम होगी तो वो बिलो मतलब 6 फीट का पर्सन आपको, जैसा कि आपने कई घरों में देखा होगा कि एक 6-7 फीट का अगर हाइट अच्छी हाइट हो तो फैन जस्ट हाइट पे टच होने को ही होता है। तो इस वजह से जो उनकी मकान की जो प्लानिंग है सीलिंग हाइट बहुत कम है। तो आप कोशिश करिए कि आप 11 फीट 12 फीट बहुत ही अच्छी हाइट होती है सीलिंग की, ये लेकर चले घरों में। इसी के साथ हमने, आप देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पूरा ग्राउंड फ्लोर से कॉपी किया है, क्योंकि जो हमारी प्लानिंग है फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर की वो एज इट इज़ रहने वाली है। सेम रूम के ऊपर रूम फर्स्ट फ्लोर पर आने वाला है, सेम ग्राउंड फ्लोर की किचन के ऊपर फर्स्ट फ्लोर की किचन आने वाली है। इसी तरह पूरा एज इट इज़ अटैच लेट बाथ हॉल सब एज इट इज़ फर्स्ट फ्लोर पर हमारे कॉपी है, ग्राउंड फ्लोर से है। तो जो है स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी रहती है हाउस की, बिकॉज जो नीचे की ग्राउंड फ्लोर की वॉल्स होगी उसी के ऊपर फर्स्ट फ्लोर की वॉल्स हमारी बिल्टअप होने वाली है। और इसी के साथ ये जो प्लानिंग रह रही है वो हमने रेंट पर्पस भी रखी है। इन फ्यूचर अगर प्रॉपर्टी रेंट पे देनी हुई तो ऊपर आप पूरा पोर्शन रेंट आउट कर सकते हैं और सेपरेट स्टेयर्स रहेगी, तो इनसाइड वाला कुछ इशू नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी प्लानिंग है ये। अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट के हिसाब से भी बनानी हो, 20x50 अगर आपका जो है हाउस का साइज है। स्टेयर्स की डिटेल आपको आने वाली वीडियोस में मैं और ट्यूटोरियल के साथ दूंगा कि स्टेयर्स में आपको ट्रैप की डेप्थ, हाइट और जो ट्रेड वगैरह है ये कितनी रखनी है, एंगल आपको स्टेयर्स का कितना मेंटेन रखना है, नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड कितने होंगे एक हाइट को हमें अचीव करने के लिए, ये आपको आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन आप ऑन रखें। तो जो फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर जो हमने बना रखा है उस फ्लोर को हम कट करेंगे एज पर द स्टेयर्स। ये देख सकते हैं आप, हमारी फर्स्ट फ्लोर की भी प्लानिंग हमारी हो चुकी है और स्टेयर्स हमारी ग्राउंड फ्लोर से होती हुई फर्स्ट फ्लोर को आई है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर से होती हुई रूफ को चली जाएगी। और जो स्टेयर्स का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉक, जो स्टेयर का डायरेक्शन है उसके भी हमारे कुछ रूल्स होते हैं। एक आपने देखी होगी घरों में कुछ स्टेयर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है, कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो एज अ वास्तु आपको जो आपकी स्टेयर्स है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रखनी चाहिए कि जब आप स्टेप अप कर रहे हैं तो आप क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज हाउस वास्तु के हिसाब से नहीं सही माना जाता। तो अभी जो है हम स्टेज जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आ रही है उसके आसपास जो हम वॉल का वर्क कर रहे हैं। आप चाहे तो वॉल, नहीं तो आप ग्लास, स्टील, जिनका भी वर्क आपको अच्छा लगे, जो आपको प्लानिंग हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। देख सकते हैं आप जो प्लानिंग है हमारी 3D के अंदर कैसी हमने अभी फर्स्ट फ्लोर पर क्रिएट करी है। इस वॉल को आप चाहे तो आप ग्लास और स्टील का वर्क भी दे सकते हैं। अराउंड 4 to 5 फीट इसकी हाइट रहनी चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पस।
ये देखिए आप पूरी प्लानिंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्लानिंग है। तो अराउंड 3 फीट 6 इंच हम अभी इसकी हाइट रखने वाले हैं। साथ ही इस वॉल को भी जो है हम कलर दे देंगे, जो कि हमने पूरे हाउस की वॉल्स को दिया है। कलर हम अभी प्लान करके चल रहे हैं वो ऑफ वाइट कलर है। देख सकते हैं आप कितना बेहतर हमारा जो है हाउस का पूरा 3D व्यू आपको दिख रहा है। ये देखिए आप, अब पूरा कलर हम कर चुके हैं ऑफ वाइट पूरे हाउस को। उसके बाद देखिए आप कैसा बेहतरीन व्यू आपको नज़र आ रहा है। इसी के साथ जो हमने ग्राउंड फ्लोर से कॉपी किया था, डोर वगैरह कॉपी है, उनको हम रिमूव करके जो है जो हमारा आगे का प्लानिंग है उसमें हम एलिवेशन के बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि जो हम एलिवेशन है कैसे डिज़ाइन करेंगे हम इस हाउस की। जो फर्स्ट फ्लोर है उसे हम अराउंड 2 फीट 6 इंच ग्राउंड फ्लोर की लेंथ से ज़्यादा रखने वाले हैं। जैसा कि हमारा 50 फीट इसकी लेंथ है ग्राउंड फ्लोर की, लेकिन हम जो फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है उसे अराउंड 52.6 फीट 52 फीट पॉइंट 6 इंच अराउंड हम लेके चलने वाले हैं, ताकि जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। ये प्लानिंग आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी जो इस घर में हम प्लानिंग लेके चल रहे हैं उसमें हम जो है फर्स्ट फ्लोर थोड़ा सा बाहर निकालने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर से, ताकि एक्स्ट्रा स्पेस जो है फर्स्ट फ्लोर के जो फ्रंट में हमें मिलने वाला है। देख सकते हैं आप 2 फीट 6 इंच हमने ज़्यादा लिया है ग्राउंड फ्लोर की लेंथ से। इसी के साथ जो है हम फर्स्ट फ्लोर हमारा प्लान हो चुका है। फिर हम जो है रूफ की प्लानिंग भी आपको बताएंगे कि रूफ पर हम क्या प्लान करने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी हमारे पास रेविट मॉडल के अंदर 2 फ्लोर्स अवेलेबल है जो कि हमने क्रिएट किए थे। फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड वन इज़ फर्स्ट फ्लोर। तो जो अब हमें है रूफ फ्लोर भी यहाँ बनाना पड़ेगा, तो मैंने फ्लोर जो है इसमें से फर्स्ट फ्लोर जो लेवल था हमारा उसको कॉपी करके 12 फीट पर वापस प्लेस किया है और अराउंड 13 फीट हमने इसे प्लेस्ड किया है। और जो ऐसे रूफ लेवल हम इसे नेम देने वाले हैं और इसी प्लान में हम जाकर फिर हमारे रूफ पर जो भी प्लानिंग होगी उसे प्लान करने वाले हैं। आपको कोई भी लेवल की प्लानिंग करने से पहले रेविट के अंदर लेवल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, रूफ, ये लेवल्स है, ये लेवल्स हमें क्रिएट करने होते हैं। इसके बाद आपको जो है इन फ्लोर प्लान, जो कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान होगा, एक फर्स्ट फ्लोर का प्लान होगा, एक रूफ का प्लान होगा, लेवल के बाद आपको इन सब के प्लान आपको जनरेट करने होते हैं। जैसा कि आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं ऊपर से व्यू ऑल जो है उसमें हमारा सेकंड नंबर फ्लोर प्लान्स, उसमें हमारा फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर नाम के 2 प्लान बन रखे हैं, लेकिन रूफ अभी नहीं अवेलेबल है। तो रूफ का अभी हमने लेवल क्रिएट किया है। लेवल के बाद देन हम उसका रूफ का प्लान जनरेट करेंगे। प्लान जनरेट करने के लिए जो हमें है फ्लोर प्लान्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसमें से जाकर आप ये देखिए प्लान व्यू, इसमें से आप फ्लोर प्लान का ऑप्शन पर क्लिक कर आप इस फ्लोर प्लान को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जो रूफ की होगी, रूफ की हमें व्यू रेंज सेट करनी होगी। तो व्यू रेंज के लिए हम रूफ में जो टॉप है उसको अनलिमिटेड रख लेंगे और जो बेस है रूफ का वो बेस से ही रखेंगे 0 फीट पर। तो इस प्लान पर जब भी हम कुछ भी देखेंगे तो हमें केवल रूफ पे जो चीज़ें क्रिएट होगी वही विजिबल होगी, उसके अलावा हमें नीचे के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का कुछ भी पोर्शन विजिबल नहीं होगा रूफ प्लान में। इसलिए जो है रेविट के अंदर व्यू रेंज यूज़ की जाती है, जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर प्लान पर केवल उसी प्लान के आइटम्स आप देखें। आप रूफ पर जो है आपको रूफ के प्लान में आपको फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के आइटम्स नहीं दिखे, ताकि आप प्रॉपर जो रूफ प्लान है उसी को आप गो थ्रू कर सकें। तो अब जो है हम फर्स्ट फ्लोर के बाद रूफ की प्लानिंग करने वाले हैं।
रेविट में ये पूरा 3D हाउस अगर आप एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट के थ्रू अगर आप देख चुके हैं, उसके बाद जो है आपको अप्रॉक्स प्लान करने में ये 6 आवर्स आपको लगने वाले हैं। अगर आप ऐसी ही कोई 2 स्टोरी बिल्डिंग प्लान करते हैं बिल्कुल स्क्रेच से, जिसमें आप वास्तु प्लान और प्रॉपर इंटीरियर जो भी बेसिक नीड्स आपकी वो प्लानिंग आप रखते हैं, कलर्स और इनकी प्लानिंग, तो आपको अप्रॉक्स आप 6 आवर्स में ये जो है आप पूरा मॉडल डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप फ्रंट एलिवेशन और ये सब आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ जो है रेविट अवेलेबल है। इसमें कई चीज़ों की प्लानिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप कितनी क्वांटिटी मटेरियल की हमारी यूज़ होगी और कॉस्ट एस्टिमेशन, उसके साथ ही आप 3D वॉक व्यू, ये सब चीज़ें आप इस रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू प्लान कर सकते हैं। देख सकते हैं आप रूफ पर हमारी प्लानिंग। इसी के साथ अगर आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ और डाउट है, ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपके जो डाउट है उन्हें आप बताइएगा। और इसी के साथ इस सॉफ्टवेयर को अगर आप बेसिक से ट्यूटोरियल सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जो है हम रूफ के चारों तरफ जो हमारी बाउंड्री रहने वाली है, उस बाउंड्री को हम क्रिएट कर रहे हैं। रूफ पर अगर आप और प्लानिंग करना चाहते हैं, एक रूम या अटैच टॉयलेट बात की, तो आप वो प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। रूफ पर कुछ लोगों की प्लानिंग होती है कि एक सिंगल रूम और एक अटैच लेट बाथ और बना दिया जाए, और स्टोरेज पर्पज सिंगल रूम जो है और लेट बाथ अगर इन फ्यूचर रूफ पर भी एक्सेस के लिए हो आपके पास अवेलेबल। इसी के साथ जो हम आगे जाके वाटर सप्लाई ड्रेनेज की प्लम्बिंग करने वाले हैं इस हाउस के लिए, वो भी हम फ्यूचर की प्लानिंग के हिसाब से ही रखेंगे कि इन फ्यूचर भी अगर रूफ के ऊपर कुछ अटैच लेट बाथ बनाने पड़े तो वो जो है ड्रेनेज सिस्टम उन्हीं पाइप्स में वापस कनेक्टेड हो इजीली, जो हमारा एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम हो। सो अराउंड जो हमारी साइड की जो ये रेक्टेंगुलर जो हमारी वॉल रहने वाली है, इसके अराउंड आप 4 to 5 फीट आप इसकी हाइट ले सकते हैं। फ्रंट में जो है हम कैसे प्लानिंग करेंगे वो अपकमिंग एलिवेशन जब हम डिज़ाइन करेंगे उस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे। एलिवेशन की डिज़ाइन जो होने वाली है पार्ट 7 में आपको हम स्टार्ट करके बता देंगे। उसमें भी आप देख पाएंगे कि बहुत ही आसान तरीके से हम जो है फ्रंट एलिवेशन में क्या डिज़ाइन रहने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको डिज़ाइन करके बताएंगे। तो उन ही तरीके से आप जो है आपके मनचाही डिज़ाइन आप रेविट सॉफ्टवेयर पर बना सकते हैं, और फ्रंट एलिवेशन में आप कई ऑप्शंस आपके लिए तैयार रख सकते हैं।
फ्रंट एलिवेशन जो है हमारे घरों में सबसे ज़्यादा अपीलिंग हम रखने की कोशिश करते हैं। उसमें आप कई डिज़ाइंस आप देख सकते हैं, आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग आपको कैसे रखनी है। उसके बाद जो आप फाइनल डिसीजन लेके फ्रंट एलिवेशन आप रेविट सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक यही बेहतर तरीका है कि रेविट पर अगर आप डिज़ाइन करें, उसके बाद आप रेंडर इमेजेस देखें, उसके बाद आप साइट पर जब कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया आपको ऑलरेडी रेविट सॉफ्टवेयर के थ्रू लग चुका होता है। इसी के साथ जो हमने सेम ऑफ वाइट कलर सारी वॉल्स को और बाउंड्रीज को हम दे चुके हैं। कलर प्लानिंग भी आप आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे, सूटेबल आपके डायरेक्शन और आप वास्तु टिप्स यूज़ करना चाहते हैं होम कलर में, तो उस हिसाब से आप कलर प्लानिंग कर सकते हैं। इस पूरे हाउस प्लानिंग में हमने ऑफ वाइट कलर को यूज़ किया है। और साथ ही जो सीलिंग टाइप्स जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे अपकमिंग वीडियोस में, कितने टाइप की सीलिंग आप कर सकते हैं, पीवीसी की, पीओपी की, आपको कौन सी सीलिंग आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सी सीलिंग के क्या बेनिफिट्स है, किसके क्या ड्रॉबैक्स है। ये देखिए, ये एक फॉल सीलिंग अब आपको दिखा रहे हैं, कंपाउंड सीलिंग जो कि हम यूज़ करते हैं। बिजनेस वगैरह में ये ज़्यादा यूज़ होती है, हाउस वगैरह में इतनी नहीं यूज़ करी जाती इनको। तो आप देखिए पूरा 3D जो हमारा प्लान हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर प्लान हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पूरा प्लान हो चुका है और रूफ जो है हमारा वो भी प्लान हो चुका है। ऑलमोस्ट अपकमिंग 2-3 वीडियोस में जो हमारी प्लानिंग है आर्किटेक्चर वाइज, वो पूरी प्लानिंग हमारी हो चुकी होगी। उसके बाद जो है हम प्लम्बिंग हम कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं इस घर के लिए, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई की प्लानिंग आपको बताएंगे। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं रूफ की प्लानिंग हम ऑलमोस्ट जो आपको रूफ पर जो है हम इस फ्लोर को कवर अप करके पूरा 20 फीट वाइड रखने वाले हैं, ताकि जो है हम इस रूफ के नीचे कुछ स्टोरेज भी रख सकते हैं और रेनी सीजन में जो है थोड़ा हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो जाएगा रूफ पर। आपको थोड़ी बेसिक नीड्स आपके फैमिली के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए, वेदर के हिसाब से। नहीं तो अगर आप काम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, फिर आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं, तो फिर वो काम वापस स्टार्ट करना और आपके लिए जो है कॉस्ट वापस इफेक्टिव नहीं रहेगी, आपका खर्चा एक्स्ट्रा आना ही है ज़्यादा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम वापस प्लानिंग हो जाने के बाद प्लान वापस चेंज कर भी नहीं सकते। इसलिए एक बेसिक आइडिया आपको आपके घर जब भी प्लान करने की सोच रहे हैं आप, तो बेसिक कुछ स्टेप्स आइडियाज़ आप हमेशा आपके दिमाग में लेके चले। इससे जो है हमारा रूफ पूरा कवर अप करने की वजह से फ्रंट में हमारे पास पूरा एक कवर अप रूफ मिल जाएगी, जो हमारे रेनी सीजन में हमें काम आएगी बहुत ही। और कुछ हम यहाँ पर जो हमारा मटेरियल और कुछ ऊपर स्टोर हमारा कुछ सामान हो, तो वो भी हम इस रूफ के अंदर रख सकते हैं। इसी के साथ टॉप पर जो हम बाउंड्री क्रिएट करके ऊपर वाटर टैंक स्टोरेज हम क्रिएट करेंगे। और जो वाटर टैंक का है वो आप प्लानिंग में क्या रखना चाहते हैं, अगर आप कंक्रीट और ब्रिक्स या स्टोन वर्क करके अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से जो भी हमारे प्लास्टिक और उनकी जो या फिर आप मार्केट से स्टेनलेस स्टील कई आपको मटेरियल के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, वो वाटर टैंक आप मार्केट से ले सकते हैं।
देख सकते हैं आप, जो आपको प्लानिंग हमने पीडीएफ के अंदर दिखाई थी वो पूरी प्लानिंग ही एज इट इज हमारी होती जा रही है। वॉल को हम वही ऑफ वाइट कलर देने वाले हैं। हमारे पास जो है रूफ पर भी बहुत ही अच्छा स्पेस अवेलेबल हो चुका है। इधर जो है आप आपके गार्डनिंग के हिसाब से प्लांटेशन वगैरह रख सकते हैं, और अगर आप चाहे तो एक रूम की प्लानिंग और 1 अटैच टॉयलेट बाथ की प्लानिंग भी आप रूफ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसकी प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन आपको दिख रही है। इसी के साथ फिर हम आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर, जो कि एज इट इज हमारा ग्राउंड फ्लोर की कॉपी है। देखिए आप पूरा कितना अच्छा प्लानिंग ये दिख रहा है, और फर्स्ट फ्लोर के बाद हमारा रूफ है। रूफ पर जो हमारा वाटर स्टोरेज टैंक हम बनाने वाले हैं, उस पे जो उसकी जो रूफ है उसको एक्सेस करने के लिए हम एक लैडर की फैमिली यूज़ करने वाले हैं। ये लैडर्स भी आपको फोल्डेबल भी मिल जाएगी, जिसकी वजह से कि रूफ का अगर आपको इशू है कि बहुत ही स्पेस ये रूफ पर लेने वाली है, तो आप फोल्डेबल भी इसे बनवा सकते हैं। मार्केट में कई आजकल टेक्निक्स और डिज़ाइंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। टॉप ऑफ पे इसका रहने वाला है रूफ सबसे। इसी पर जो है हम वाटर स्टोरेज की प्लानिंग आपको अपकमिंग वीडियोस में करके बताएंगे, और जो भी वाटर सप्लाई के जो पाइप्स रहने वाले हैं वो कहाँ से कैसे निकलेंगे और कैसे उसकी प्लानिंग रहने वाली है, वो सब प्लानिंग हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताने वाले हैं। अगर आपने इस प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो मिस करी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्लेलिस्ट का जो लिंक मिल जाएगा, आप जाकर सारे पार्ट वापस देख सकते हैं अगर आपने कुछ मिस किया हो तो। इसी के साथ अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए टर्न ऑन रखें, जिससे कि इन फ्यूचर में जो भी अपकमिंग वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखिए लेडर की प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हमने लेडर की प्लानिंग करी है इसमें। यहाँ पर एक अभी रफ मैं आपको स्पेस क्रिएट करके बता रहा हूँ। यहाँ जो हमारा वाटर सप्लाई का हम टैंक यहाँ पर बिल्टअप करने वाले हैं। सो ये देखिए आप, पूरी प्लानिंग हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और अब जो है हम फ्रंट एलिवेशन हमारा डिज़ाइन करने वाले हैं। तो आप जो है फर्स्ट फ्लोर का जो हमारा फ्रंट में जो कि रेलिंग्स रहने वाली है उसे हम डिज़ाइन करेंगे। कॉम्बिनेशन उसमें रहने वाला है हमारा जो कॉन्क्रीट और ब्रिक वर्क होगा, और उसके ऊपर जो है हम ग्लास वर्क की जो है हमारी रेलिंग बिल्टअप करने वाले हैं इस घर की प्लानिंग में। इसके लिए हम फ्रंट एलिवेशन फ्रंट सेक्शन व्यू में चले जाते हैं, उसी में हम जो है पूरी फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करने वाले हैं। आप देखिए एक स्टेप और जो प्लानिंग मैं रख रहा हूँ फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करने में। अराउंड 2 फीट जो है मैं पहले वर्क रखूँगा अपने ब्रिक्स कॉन्क्रीट, और इसके ऊपर जो है फिर हम रेलिंग की प्लानिंग करने वाले हैं। जिसमें कि हम ग्लास एंड स्टील का वर्क यूज़ रखेंगे। रेलिंग की जो प्लानिंग है वो अभी रेविट के अंदर आपको बेसिक करके बता रहा हूँ, और जो है बाकी आप एडवांस आपको मार्केट में क्या मटेरियल और किस फिनिश की क्या क्या डिज़ाइंस आपको अवेलेबल है वो आप मटेरियल में जा जो है मार्केट में जाके चूज़ कर सकते हैं, वो सब प्लानिंग आपके हिसाब से।
डिटेल आइटम्स यहाँ पर बनाना और एकदम एज इट इज़ जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल हो वो सब प्लानिंग करने के लिए आपको फैमिलीज़ मोस्टली ऐसी डिटेल में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी इनकी रेलिंग्स वगैरह की। तो ये जो है आपको फैमिलीज़ सेल्फ आपको मेड करनी पड़ेगी इसमें रेविट में। तो आप या तो बेसिक जेनरिक एक फैमिली क्रिएट करके फिर आप जो है प्लानिंग मार्केट में आप देखकर आइटम उस हिसाब से आप साइट पर जब बिल्डअप हो तो आप कर सकते हैं। 3D एलिवेशन आपका फ्रंट का अगर आपको कन्फ्यूज़न हो कि आप कैसा रहना चाहते हैं तो आप कई ऑनलाइन आपको ऐसी वेबसाइट है जिन पर अवेलेबल हो जाएंगी जैसे पिंटरेस्ट वगैरह पर। आप वहाँ से 4 to 5 हाउस की आप प्लानिंग चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगे और उनमें से आप कॉम्बिनेशन और आइडियाज़ यूज़ करके आप एक एलिवेशन आपके घर को दे सकते हैं। इसी तरह की जो हमने फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन रखी है उसे भी हमने डिज़ाइन करने से पहले जो 3 to 4 हाउसेस का हमने फ्रंट एलिवेशन देखा था उनसे हर डिज़ाइन से कुछ कुछ आइडियाज़ यूज़ करके हमने एक कॉम्बिनेशन तैयार करके इस घर की फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन किया है। रेलिंग के आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, आपको फ्रंट एलिवेशन में डिज़ाइंस क्या रखनी है और आपको जो है कलर कैसे यूज़ करने हैं, इन सब का आइडियाज़ आप ले सकते हैं। फ्रंट में आपको फर्नीचर का कुछ मटेरियल का यूज़ करना हो या आपको स्टोन्स, ग्रेनाइट, मार्बल्स इनका कुछ यूज़ करना हो तो आप वो सब प्लानिंग आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप जो फ्रंट में हमारा वर्क रहने वाला है उसकी प्लानिंग। एक रेलिंग की जो प्लानिंग है हम राइट साइड कॉर्नर पर करने वाले हैं। फोर फीट अराउंड जो है हम इसकी विड्थ रखने वाले हैं राइट साइड में और इसी के ऊपर जो है हम रेलिंग की हमारी प्लानिंग रखने वाले हैं। फैमिलीज हमने सब डाउनलोड करी है जिसके हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ऑनलाइन आपको बिम ऑब्जेक्ट, रैविट सिटी एंड इसके अलावा भी कई ऐसी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ से आप रैविट फैमिलीज डाउनलोड कर सकते हैं फॉर आर्किटेक्चर, फॉर स्ट्रक्चर, फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर प्रोटेक्शन। और इनसे भी अलावा भी आपको किसी और सेक्टर की फैमिलीज चाहिए, ऑटोमोबाइल्स की आपको सब फैमिलीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। और जो है आप डाउनलोड करने के बाद आपकी डिटेल्स के हिसाब से उन फैमिलीज को एडिट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करके आप काम यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमारा पोर्शन रहने वाला है रेलिंग का, इसे हम ग्लास मटेरियल यूज़ करेंगे और इसमें कुछ स्टील का मटेरियल भी हम यूज़ करने वाले हैं जो कि प्लानिंग हम अभी इसमें डिटेल में नहीं बता रहे हैं। आपको मार्केट में जो डिज़ाइन अवेलेबल हो आप आपकी पसंद के हिसाब से यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइन जो हम आपको PDF में दिखा चुके हैं सेम वही प्लानिंग हम यहाँ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेलिंग की फैमिली हमारे पास डाउनलोडेड थी। इस फैमिली को हम कैसे यहाँ सेटअप करने वाले हैं।
हाइट विड्थ आप सब इस फैमिली की कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन होने वाला है धीरे ही धीरे। जो कि हमने आपको पीडीएफ में दिखाया था वो सेम प्लानिंग पूरी धीरे धीरे हम आपको इसमें प्लान करके दिखाने वाले हैं। अगर आपको फ्रंट एलिवेशन में कुछ और आइडियाज़ हो आप उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल आपको बताइए कि इस फ्रंट एलिवेशन में आप और क्या आपके ओपिनियन रखना चाहेंगे। रूफ पर भी हम जो है रेलिंग का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ हम ग्लास मटेरियल का रेलिंग में यूज़ नहीं करेंगे। सेम जो रेलिंग हमने फर्स्ट फ्लोर पे यूज़ करी थी वर्टिकल, वही हम यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लानिंग करने वाले हैं, ताकि जो हमारा एक कॉम्बिनेशन लगे वो सिमिलर कॉम्बिनेशन वो भी हमारा इफेक्टिव हो। देख सकते हैं आप 3D व्यू एज इट इज़, यही प्लानिंग हम रेविट मॉडल में हमारे कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, और अपकमिंग वीडियोस में हम इसकी आगे की प्लानिंग आपको करके बताएंगे। एक बार आपको इसका रेंडर लुक बता देते हैं। रेंडर क्वालिटी आप आपके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, और वही प्रोड्यूस करने में रेविट को टाइम भी फिर इतना ही कंज्यूम होगा। ये देखिए आप कितनी अच्छी प्लानिंग हमारी हो चुकी है। अब इसमें फ्रंट में हम डिटेलिंग बहुत कुछ करेंगे। उसके बाद जो है हम फिर लाइट्स की प्लानिंग हम करने वाले हैं। फ्रंट में लाइट्स कैसे हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल से बने रहें, और पिछली जितनी भी वीडियोस अगर आपने मिस करी हो तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए। धन्यवाद। 3D एलिवेशन की प्लानिंग करने वाले हैं। जो फ्रंट एलिवेशन हमारा रहेगा घर का, वो हम कैसे प्लान करेंगे, और इससे प्रीवियस वीडियोस में हम जो है फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और जो रूफ है उसकी प्लानिंग कर चुके हैं, और इसमें आपको 3D एलिवेशन के बारे में हम बताएंगे। रेविट में आप कैसे प्लान कर सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन आप आपके आइडियाज़ से पिक कर सकते हैं, या आपको डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आप 3D एलिवेशन का आइडिया ले सकते हैं, और उस हिसाब से रेविट में वॉल और जो डिटेल है और कलर्स वगैरह यूज़ करके कॉम्बिनेशन आप और जो एडिट प्रोफाइल करके वॉल को कैसे आप 3D एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं, ये आपको बताएंगे। देख सकते हैं आप हमारा जो पूरा फ्रंट एलिवेशन को छोड़ के इसका पूरा काम हम तैयार कर चुके थे। रूफ पर हमने स्पेस छोड़ा है फॉर वाटर स्टोरेज टैंक, और स्टेयर्स भी हमने रूफ तक रखी है। जो फ्रंट एलिवेशन है उसमें आप देख सकते हैं हमने एक वॉल का यूज़ करके एक वॉल, वर्टिकल वॉल हमने क्रिएट करी है। आप सेक्शन व्यू में भी देख सकते हैं। साथ ही जो है हमने फर्स्ट फ्लोर जो बालकनी है उसमें जो वर्क यूज़ किया हमने बालकनी, आप देख सकते हैं उसमें हमने वॉल और जो है ग्लास मटेरियल उसको यूज़ किया है। आप जो है रेविट के अंदर एडिट प्रोफाइल के थ्रू आप कैसी भी प्रोफाइल आप डिज़ाइन कर सकते हैं वॉल्स की, और इजीली आप जो है आपका 3D एलिवेशन डिज़ाइन कर पाएंगे। चाहे आप फ्लावर की शेप देना चाहे आप किसी इलिप्स की, आप सर्कल की, या आप डिज़ाइन आपके हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हैं स्प्लाइन लाइंस यूज़ करके, तो आप वो एडिट प्रोफाइलर के थ्रू सब कर सकते हैं। सो जो हमने वॉल क्रिएट करी थी उसे कॉपी करिए, बिकॉज हम आउटर में एक डिज़ाइन देने वाले हैं। और जो हमारी फर्स्ट फ्लोर की, जैसा हमने आपको बताया,
बालकनी है उसमें हमने जो ग्लास मटेरियल ऑलरेडी हम मटेरियल के थ्रू कलर दे चुके हैं। अराउंड 4 फीट हमारी उसकी हाइट थी, जिसमें 2 फीट जो हमने वॉल बनाई है और जो हमारा कंक्रीट और मिक्सचर रहेगा, और इसके साथ उसके ऊपर जो 2 फीट है वो हम ग्लास वर्क या आप स्टील जो भी आप वर्क या कंबाइंड वर्क करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का, ग्लास का, वो डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है। अभी जो हम न्यू डिज़ाइन इसमें क्रिएट करने वाले हैं उसके लिए जो आइडिया है वो हमने कुछ आइडियाज़ हमने कुछ प्लान करे और थोड़े बहुत जो है हमने जो आपको क्रोम पर बहुत आप 3D एलिवेशन डालेंगे तो आपको कई आइडियाज सामने मिल जाएंगे, तो उनका यूज़ कर सकते हैं आप। जो फ्रंट हमारी 3D एलिवेशन रहेगी इस वॉल पर, जिसमें हमारा मोस्टली एलिवेशन का वर्क होने वाला है, और जो बाकी जो स्पेस है वो ऑलरेडी हमारी क्रिएट हम कर चुके हैं, जिसमें हमारी रेलिंग्स का वर्क है। तो इस तरह जो है आप पिक लाइंस का यूज़ करके आप जो वॉल हमने क्रिएट करी थी उस वॉल को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो एडिट प्रोफाइल करके आप पिक लाइंस आप जो है ड्रॉ के अंदर आप देख सकते हैं, आप रेक्टेंगल, आप पेंटागन, आप सर्कल, आर्क और पिक लाइंस और इलिप्स, इन सबका यूज़ करके आप जो वॉल आपने क्रिएट करी है उसे एक न्यू डिज़ाइन दे सकते हैं एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद। बस जो भी आप क्लिक करके जब भी आप कोई ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे इसमें वो ज्योमेट्री आपकी क्लोज्ड लूप में होनी चाहिए। सो अभी हम एक क्लोज्ड लूप की ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं इसमें। तो देख सकते हैं आप हमारी एक क्लोज्ड लूप की ज्योमेट्री हम तैयार कर चुके हैं। तो जब हम इसे ओके करेंगे तो 3D स्पेस में आप देख सकते हैं हमारी जो 3D डिज़ाइन एलिवेशन में जो हम न्यू डिज़ाइन ऐड करना चाहते थे वो जो है डिज़ाइन हमारी ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपका कुछ अगर कुछ और आइडिया है, आप कुछ और इनोवेशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आप जो है प्रोफाइल पर वॉल को क्लिक करके आप मोड के अंदर आप ऊपर देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके आप क्लोज ज्योमेट्री चेंज करके उस आइडिया को आप जो है 3D एलिवेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो है हम आपको और जो इसकी प्लानिंग है वो करके बताएंगे। हम इसी वॉल को कॉपी करके डिफरेंट ज्योमेट्रीज हम क्रिएट करेंगे हमारे 3D एलिवेशन के लिए। तो हमने हमारी प्रीवियस ज्योमेट्री को कॉपी किया, इसके बाद जो है हम इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। हमारी नेक्स्ट जो डिज़ाइन हमारी वॉल 3D एलिवेशन पर रहने वाली है। आपको हम PDF ऑलरेडी पहले दिखा चुके हैं, उस PDF में आप देख सकते हैं कि जो प्लानिंग थी हमारी, हम सेम उसी प्लानिंग को इस हाउस के 3D एलिवेशन में रखने वाले हैं। और एक ज्योमेट्री बनाने के बाद आप जो है ज्योमेट्री को मिरर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अगर आपकी ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स है तो आप मिरर, कॉपी, एरे इन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बना सकते हैं आप। सो ये जो भी आपकी डायमेंशन रहने वाली ज्योमेट्री की, ये आपकी डिज़ाइन के ऊपर रहने वाली है। आप पर्टिकुलर कैसा डिज़ाइन देख रहे हैं, आप कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं। डायमेंशन का यूज़ करके जो है आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी ज्योमेट्री। सो जो है इस तरीके से हमने हमारी सेकंड 3D एलिवेशन में जो हम डिज़ाइन यूज़ करना चाहते हैं उसे भी हम क्रिएट कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आपने इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मिस करा हो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। पार्ट 6, 7 तक हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट में वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कैसे हमने ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग करी थी और फिर फर्स्ट फ्लोर की कैसे हमने प्लानिंग करी, रूफ की प्लानिंग हमारी। सो मिरर कमांड का यूज़ करके हमने सेम ज्योमेट्री को मिरर किया है।
और क्लिक करते ही जो है आप देख सकते हैं 3D एलिवेशन के अंदर जो हमारी नेक्स्ट ज्योमेट्री हम ड्रॉ करना चाहते थे वो ज्योमेट्री हमारी ड्रॉ हो चुकी है। सो ड्रॉ करते समय वॉल्स जब हमारी टच होती है दूसरी वॉल की लाइन से तो रेविट ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देता है दोनों वॉल्स को। सो अगर आप ध्यान रखें ड्रॉ करते समय आप ज्योमेट्री अनअटैच्ड रखें। सो सारी ज्योमेट्री जो भी आपने ड्रॉ करी है आप अश्योर कर लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी और जो भी आपकी ज्योमेट्री की लाइंस है वो आपकी अटैच्ड रखनी है, आपको अनअटैच्ड रखनी है, अलाइन किस के थ्रू करनी है और डायमेंशनिंग आपको क्या क्या रखनी है वो सब आप इंश्योर कर लें। बिकॉज अगर आप प्रॉपर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाएंगे तो उस वक्त आपको एक प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ आपको पूरा एलिवेशन का एक PDF आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के साथ नेक्स्ट जो अभी हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उस रेक्टेंगल के अंदर हम एक फ्लावर की प्लानिंग करने वाले हैं। फ्लावर की हम डिज़ाइन देंगे तो आपको प्लानिंग करके बता रहे हैं। हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया, देन हमने एक लाइन ड्रॉ करी। हम जो भी है 4 क्वाड्रेंट में लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो है हमारे 4 क्वाड्रेंट हम डिवाइड कर सके। हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हमने 2 लाइंस क्रिएट करी। उसके बाद जो हम 3 पॉइंट आर्क का यूज़ करेंगे और आप जो है आपकी कुछ और डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं तो आप वो डिज़ाइन भी इन सभी लाइन कमांड का, रेक्टेंगल का, पेंटागन का, सर्कल कमांड जो भी आपको ऊपर दिख रही है इनको यूज़ करके आप वो डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मिरर कमांड का यूज़ करके आप आपके काम को और फास्ट कर सकते हैं। मिरर कमांड, कॉपी, रोटेट, ये सब टूल्स आप बेहतर तरीके से यूज़ करना जानेंगे तो आपका जो काम है फास्ट रहेगा आपका। सो हम सिंपल एक फ्लावर की ज्योमेट्री इसमें ड्रॉ करेंगे। और जब भी आप ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपकी लाइंस है वो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर लाइंस इंटरसेक्ट होगी तो आपको एक वार्निंग शो हो जाएगी और जो आपकी ज्योमेट्री है वो आपकी नहीं कन्वर्ट होगी। तो बनाने के बाद जितनी भी लाइंस आपकी क्रॉस कर रही है, जो आपने आपके वॉल की प्रोफाइल बनाने के लिए यूज़ किया था, उन सब आप लाइंस को आपको डिलीट करना है। और इसी के साथ जितनी भी आपकी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है उनको भी आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज आपको वार्निंग जो है रेविट शो करेगा, जो है आपकी ज्योमेट्री वो कन्वर्ट नहीं होगी। सो अभी सेंटर पे हमारे कुछ इंटरसेक्शन हो रहे हैं तो हम ज्योमेट्री से वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है उस इंटरसेक्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 3D के अंदर हमारा एक फ्लावर और जो कि एक बेसिक फ्लावर हमने डिज़ाइन किया था वो एडिट प्रोफाइलर के थ्रू वो क्रिएट हो चुका है। सेम फ्लावर जो है हम नीचे हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था उसमें यूज़ करने वाले हैं। तो सेम को हम कॉपी कर सकते हैं या फिर आप मिरर कर सकते हैं सेम प्रोफाइल को। सो जो सेम ज्योमेट्री हम उसे कॉपी करेंगे। डिस्टेंस अभी आपको एक सैंपल बता रहे हैं हम करके, बाकी जब आप वर्क करें तो प्रॉपर डिस्टेंस का आप ध्यान रखें कि जैसे अभी जो फ्लावर की ज्योमेट्री है वो ऊपर वाले रेक्टेंगल और नीचे वाले रेक्टेंगल पे बिल्कुल प्रॉपर डायमेंशनिंग के साथ आप वर्क करके चले ताकि जो एक आपका एक सिमेट्री प्लान ड्रॉ हो। सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने एडिट प्रोफाइल का यूज़ करके 3 डिज़ाइंस ऐड करी हमारे 3D एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन के लिए। वन जो है हमारा यू शेप्ड हमने एडिट प्रोफाइलर के थ्रू शेप क्रिएट करी थी। देन सेकंड हमने एक रेक्टेंगल की शेप क्रिएट करी थी। देन थर्ड हमने एक फ्लावर की शेप क्रिएट करी थी। एंड उसके बाद जो है फोर्थ हम एक रेक्टेंगल की ज्योमेट्री तैयार कर रहे हैं। आप जो है ज्योमेट्री में कॉपी कमांड और एरे कमांड का यूज़ कर सकते हैं।
सिमिलर ज्योमेट्री अगर आपको कॉपी करनी है मल्टीपल टाइम्स, डिस्टेंस वगैरह जो है वो आपकी प्लानिंग के हिसाब से रहेगी। और इन जो रेक्टेंगल की हमने ज्योमेट्री ड्रॉ करी है इसमें हम जो है इक्वल डिस्टेंसिंग रखने वाले हैं अराउंड 8 इंच। आपके फास्टर वर्क के लिए आप कॉपी कमांड और एरे कमांड का यूज जरूर करें। और ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री में, ये जो लाइंस हमारी होती है जो रेक्टेंगल के थ्रू और आप पेंटागन के थ्रू यूज कर रहे हैं, आप आर्क बना रहे हैं, ये सारी लाइंस आपकी जो है ज्योमेट्री के अंदर कन्वर्ट होती है। देख सकते हैं आप 3D के अंदर जो हमने रेक्टेंगल की ज्योमेट्री तैयार करी थी वो भी हमारी 3D एलिवेशन के अंदर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हमने 3D एलिवेशन के अंदर 4 डिज़ाइंस हमने ऐड करी। फर्स्ट जो हमारी यू शेप रेक्टेंगल की थी, देन सेकंड हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किए और 2 रेक्टेंगल्स, देन जो है हमने 2 फ्लावर्स ड्रॉ किए और उसके बाद जो हमने रेक्टेंगल्स की जो है पैरेलल लाइंस जो कि हमने यूज़ करी थी वो आपको 4th स्टेप हमने डिज़ाइन में ड्रॉ किया था। इसी के साथ जो हम बालकनी है हमारी फर्स्ट फ्लोर की, उस पर जो हमने रेलिंग का वर्क हम रखने वाले हैं। सो 2 फीट अराउंड हमारा जो है ब्रिक्स एंड कंक्रीट का वर्क रहने वाला है और उसके 2 फीट अब जो है हम जो हमारा ग्लास और स्टील फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं। सो जो हमारा ब्रिक वर्क रहने वाला है उस वर्क के बाद भी हम एक डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं जिसमें हम 1 फीट अराउंड स्क्वायर हम क्रिएट कर रहे हैं और अराउंड 4 नंबर्स ऑफ स्क्वायर हम ऐड रखेंगे इसमें, जो कि एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग पे होंगे। इन बिटवीन 4 स्क्वायर्स भी हमारी एक इक्वल डिस्टेंस रहने वाली है एंड फ्रॉम द एजेस ऑफ वॉल हम एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं 6 इंच की। सो प्लानिंग करते समय आप डिज़ाइन जब भी आप 3D एलिवेशन कर रहे हैं, सो डायमेंशनिंग एक आपकी सिमेट्रिक हो इसका ज़रूर आप ध्यान रखें, बिकॉज जब आप फ्रंट एलिवेशन की शीट तैयार करेंगे ड्राइंग की और जब आप डायमेंशनिंग देंगे तो डायमेंशनिंग वगैरह सब प्रॉपर हो उसमें। इसके बाद जो है हम आपको कैसे हम 3D एलिवेशन में कलर्स दे सकते हैं डिफरेंट, और इसके साथ हम आपको शीट कैसे क्रिएट करनी है हमें, अगर हमें साइट पर काम स्टार्ट करना है तो क्या शीट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, किस किस सर्विसेज की हमें शीट क्रिएट करनी है वो सब आप प्लान कर सकते हैं। आप सेक्शन कैसे प्लान कर सकते हैं शीट पर वो सब हम आपको प्लानिंग में बताएंगे। और जब आप मूव करते हैं वॉल्स में तो कंस्ट्रेंट की वजह से वॉल्स मूव नहीं होती, तो इस वक्त जो है आपको मूव करने के लिए आपको कंस्ट्रेंट और डिसजॉइंट आपको कमांड जो है उसे अनटिक रखना है, तभी आप मूव कर पाएंगे। नहीं तो रैबिट में इन चीज़ों की वजह से इश्यूज और वार्निंग क्रिएट होती है और जो है आप जो आपकी वॉल है उसे मूव करने में आपको इश्यू हो सकता है। देख सकते हैं हमने 4 स्क्वायर्स क्रिएट किए हैं और इनकी इक्वल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन रखनी है। सो टोटल 5 डिज़ाइन हमने 3D एलिवेशन में ऐड करी है इस वीडियो के अंदर। सो आप देख सकते हैं 3D एलिवेशन हमारा पूरा क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो इसमें कलर फिल और जो टच देना हमारा फिनिश वो हम आपको बताएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। सो आपको ये प्लानिंग कैसी अच्छी लगी, और इसी के साथ जो मकान का साइज है उस हिसाब से हम 3D एलिवेशन में इतने ही डिज़ाइन ऐड करने वाले हैं, इससे ज़्यादा डिज़ाइन हम ऐड नहीं करेंगे। तो जो है फ्रंट एलिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा तो हम उसे थोड़ा एक टच जो है बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सिंपल टच देना चाहते हैं, साथ ही डेलिगेंट लगे। सो इस वजह से हमने ये ज्योमेट्री इसके लिए परफेक्टली चूज़ करी थी। इसके साथ जो हमारा फिनिश होगा, हमारा स्टील और जो हमारा ग्लास वर्क होगा, रेलिंग्स वर्क होगा, ये सब वर्क जो है हमारा इसमें बहुत ही बेहतर रहेगा, जिसकी वजह से फ्रंट एलिवेशन जो है आपका वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और जो स्क्वायर्स हमने क्रिएट किए थे रेक्टेंगल्स, उसमें हम जो है वॉल माउंटेड लाइट का यूज़ करने वाले हैं।
आपको मार्केट में डिफरेंट टाइप की लाइट्स अवेलेबल होगी, और जिसमें आप वॉल माउंटिंग में भी आपको कई तरह की लाइट्स मिल जाएगी। आपको सरफेस माउंटिंग, आपको सीलिंग माउंटिंग, और जो है आपको रूफ पर रखने के लिए भी लाइट्स, आपको डिफरेंट तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से मार्केट में बहुत लाइट्स अवेलेबल होती है। बिकॉज आपको लाइटनिंग अगर अच्छी करेंगे तो 3D एलिवेशन का जो आपका लुक है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। आपको रेंडर करके हम बताते हैं, देख सकते हैं आप रेंडरिंग के बाद हमारा एलिवेशन कितना परफेक्ट दिख रहा है। सो पूरा जो हम 3D एलिवेशन डिज़ाइन करना चाहते थे इस घर के रिलेटेड वो हम कर चुके हैं। बस अब हम आप देख सकते हैं आफ्टर रेंडरिंग जो हमारी इमेज रहेगी। रेंडरिंग प्रोसेस जो है आपकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी क्वालिटी के साथ आप पिक्चर जो रेंडर डेवलप करना चाहते हैं उस हिसाब से जो आपका रेंडरिंग प्रोग्रेस जो टाइम कंज्यूम करेगा। इसी के साथ आप रेंडरिंग करते समय आपको सन कितना आपको रखना है, आर्टिफिशियल लाइटनिंग आपको रखनी है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। आप नाइट व्यू देख सकते हैं। तो आप देखिए जो हमारा 3D एलिवेशन जो हमने फ्रंट डिज़ाइन करा था वो हमारी डिज़ाइन हो चुकी है, और बहुत ही शानदार लुक इसका 3D एलिवेशन का दिख रहा है। और जब हम कलर करेंगे तब इसका लुक जो है और अच्छा होने वाला है। आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एलिवेशन पूरा फिनिश करके उस पर जो कलर वगैरह करके हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इसी के साथ जो है आपको प्लेलिस्ट में आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। आपको हर वीडियो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको वहाँ मिलेगी। सो आपको रेविट के ट्यूटोरियल, ऑटोकैड के ट्यूटोरियल, ये सब ट्यूटोरियल आपको हमारे चैनल पे मिलने वाले हैं। इसी के साथ आपको हाउस वास्तु की टिप्स भी हम देंगे। सो आप देख सकते हैं हमारी PDF जो प्लान हम सेम डिज़ाइन करने वाले थे। हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो कि हमारा एक पूरा 2 BHK का ग्राउंड फ्लोर, 2 BHK का फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। और इसी के साथ जो है आप रूफ पर भी एक रूम की प्लानिंग और एक लेट बाथ अटैच्ड की प्लानिंग आप कर सकते हैं। में जो हमने आपको फ्रंट एलिवेशन 3D था उसकी पूरी प्लानिंग हमने करके बताई थी, और आज हम उसको जो है कलर वगैरह और कलर कैसे असाइन करेंगे ये हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर। तो आगे बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अगर आपने कोई भी पार्ट मिस करे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर वो सारे पार्ट वापस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हमारी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही आपको जो डिस्क्रिप्शन है उस डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 2 BHK ग्राउंड, 2 BHK फर्स्ट फ्लोर में हमारी प्लानिंग थी, और रूफ पे जो हमारा था पोर्शन, उस पर रूफ पर जो है आप 1 रूम और 1 टॉयलेट अटैच्ड बाथ का भी आप जो है प्लानिंग कर सकते हैं। सो इस प्लानिंग के बाद आज हम आपको कलरिंग के बारे में बताएंगे कि हम कैसे कलरिंग करते हैं। और इसी के साथ जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पर हम थोड़ा 3D और डिज़ाइन करने वाले एलिवेशन को, सो वो डिज़ाइनिंग हम पहले दे देते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर जो हमारा मेन डोर है, मेन डोर के जो लेफ्ट साइड वाली हमारी वॉल है उस वॉल पर हम थोड़ा कुछ न्यू डिज़ाइन ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के लिए आपको वॉल बनानी होती है, आप कोई भी एक वॉल क्रिएट कर सकते हैं। देन वॉल पर आप एडिट प्रोफाइल पर जाएंगे, तो एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी प्रोफाइल आप वहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। लाइंस के थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं, आप स्प्लाइन का यूज़ कर सकते हैं, आप आर्क का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट डिज़ाइंस बना सकते हैं। सो आप जो है जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हम एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल क्रिएट करने वाला है, और इस प्रोफाइल की जो विड्थ है वो हम अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखने वाले हैं। तो आप जब डिज़ाइन करें इन चीज़ों का तो डायमेंशनिंग का जरूर ध्यान रखें। आपको सिमेट्रिक डिज़ाइन का ध्यान रखें कि आप जो ज्योमेट्री बना रहे हैं, जब ज्योमेट्री को आप कहीं प्लेस कर रहे हैं तो वो एक सिमेट्रिक हो प्लेसिंग के दौरान, जिससे कि जब आप 3D एलिवेशन की आप ड्राइंग आप शीट जनरेट करेंगे तब आपको डायमेंशनिंग के साथ आपको एक प्रॉपर एलिवेशन को डिफाइन करके शीट आपको प्रिपेयर करनी होगी। इसी के साथ अगर आपको फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइनिंग में कुछ और आइडियाज़ चाहिए तो आपको क्रोम पर काफ़ी वेबसाइट है जिन पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी। पिंटरेस्ट वगैरह पर अगर आप 3D एलिवेशन आप फ्रंट एलिवेशन सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट एलिवेशन के आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हैं और रेविट में उनको आप उस हिसाब से आप जो है वॉल डिज़ाइन कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं अभी जो हमने प्रोफाइल बनाई है उस प्रोफाइल की अब जो है हम एक 8 इंच की हम डायमेंशनिंग यूज़ कर रहे हैं। सो आपको इक्वल डायमेंशनिंग का आप जरूर ध्यान रखें प्रोफाइल बनाते समय, और जब आपकी प्रोफाइल फाइनल हो जाए तो आप चेक करके जो है प्रोफाइल को मॉडल के अंदर देख सकते हैं। आप देखिए आप 3D के अंदर जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करी थी। इसे हम वॉल पे प्लेस करेंगे और वॉल से जस्ट हल्का सा हम आउटर एज की तरफ लेंगे इस डिज़ाइन को। इसी के साथ अभी तक जो हमने प्लानिंग करी, आपको प्लानिंग कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और क्या आइडियाज़ आपके पास है कि इस 3D डिज़ाइनिंग में हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपके इनोवेटिव आइडियाज़। इसके साथ ही जो है हम 2 इलिप्स की हम शेप देकर एक ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे फ्रंट वॉल पे। सेम हम वापस जो है वॉल क्रिएट करके आपकी जो कोई भी ओल्ड प्रोफाइल है आप उस प्रोफाइल पे ही एडिट प्रोफाइल पिक करके उसी सेम प्रोफाइल में भी और नई ज्योमेट्री ऐड कर सकते हैं। ज्योमेट्री क्रिएट करते समय अगर आपको रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं तो आप कॉपी कमांड, आप एरे कमांड, इनका जरूर यूज करें। आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आप जब भी आप कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री आप ड्रॉ करते हैं तो इन सब चीज़ों का यूज करने से आपका जो वर्क है वो थोड़ा फास्ट रहेगा। तो हमने एक सर्कुलर डिजाइन और ऐड करी। तो अभी जो है हमारा 3D एलिवेशन हमारा जो फर्स्ट फ्लोर पे से लेकर रूफ तक और इसके साथ ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी फ्रंट वॉल थी उस पर हम कम्प्लीटली डिज़ाइन कर चुके हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कलरिंग आपको डिज़ाइन करेंगे। इसी के साथ एक सेक्शन मार्किंग के लिए हम यहाँ कट कर रहे हैं जिस पर हम जो है नेम प्लेट ऐड करेंगे। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने यहाँ क्रिएट किया है। यहाँ अभी जो है हम एक डिटेल यूज करके यहाँ पर नेम प्लेट का एक सेक्शन हम देने वाले हैं नेम प्लेट के लिए। अब जो है मटेरियल ब्राउज़र जो आपको हम बता चुके हैं, मैनेज टैब में जब आप जाएंगे मटेरियल ब्राउज़र तो यहाँ जो है आपको कई पेंट्स ऑप्शन अवेलेबल होंगे। इसी के साथ जो है आप डुप्लीकेट कर आप न्यू क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने डुप्लीकेट करके यहाँ क्रिएट किया है वॉलनट। जो कि हमने एक कलर आपको एशियन पेंट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको डिफरेंट आपको कलर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से उन कलर की जो है इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। और वॉल मटेरियल जो आपका रेविट है, रेविट में मटेरियल ब्राउज़र में जाकर आप जो है उस इमेज को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर इमेज होगी आपने जो डाउनलोड करी सेम वो कलर आपको जो है मटेरियल ब्राउज़र के अंदर इमेज के थ्रू आप वॉल को देन असाइन कर सकते हैं। जैसा कि अभी वॉलनट कलर जो अवेलेबल है अभी हम रेविट का वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपको मॉडिफाई में जाके पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और मटेरियल ब्राउज़र में जो भी आपने मटेरियल नया क्रिएट किया उस मटेरियल का नेम आपको यहाँ सर्च करना है पेंट के ऑप्शन में। सो कलर वगैरह जो है वो आप पे डिपेंड रखता है कि आपको क्या कलर ऑप्शन चूज करते हैं। अभी जो है हम फ्रंट एलिवेशन में वॉलनट और आप एक कॉफी कलर समथिंग आप
जो है बिस्किट कलर, ये कलर हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इस प्लानिंग के हिसाब से हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कुछ सजेशन टिप्स अगर आपकी है कलर को रिगार्डिंग, आपको क्या चॉइसेस पसंद होती है और क्या प्लानिंग आप इसमें और नई ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बिकॉज ये सब चीज़ें जो है एक पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। पर्सनल चॉइसेस पर्सन की क्या है, तो इससे एक आइडिया अगर अच्छा लगे तो वो और बेहतर करने में प्लानिंग काम का हो सकता है। तो आप अपने आइडियाज जरूर दीजिए इस 3D एलिवेशन से रिलेटेड, आपकी क्या सजेशन है। और तो आपको सिंपली कलर असाइन करने के लिए मॉडिफाई में जाना है, और मॉडिफाई में जब आप ज्योमेट्री पैनल पे देखेंगे तो ऊपर आपको एक हैमर के टूल के जस्ट अबो वो पेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। उस लिस्ट में आपको उस मटेरियल का नेम सर्च करना है, जो भी मटेरियल आपने मटेरियल ब्राउज़र में बनाया है। और मटेरियल ब्राउज़र में आप मटेरियल कैसे बनाते हैं, मैनेज में आप जाएंगे तो मटेरियल पर क्लिक आप करेंगे तो वहाँ आपको सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ आप डुप्लीकेट करके नए बना सकते हैं। वहाँ आप जो है मटेरियल को कलर दे सकते हैं। अगर आप कलर नहीं देना चाहते तो आप कलर की जगह रिप्लेस आप इमेज दे सकते हैं कि इस इमेज का कलर हमें यूज़ करना है, और इमेज जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म वगैरह से, एशियन पेंट की वेबसाइट से। देन आपको सिंपली मॉडिफाई मार्केट पेंट पे क्लिक करना है और पेंट पे जो आपने मटेरियल बनाया है उस मटेरियल को सर्च करना है, और उसको पिक कर आपको किसी भी सरफेस और जो आपकी वॉल वगैरह उसको आपको कलर असाइन कर सकते हैं सिंपली। सो इस तरीके से आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। और एक बार आप विजिट जरूर करें, आप जो भी एक प्रॉपर एशियन पेंट वगैरह इनकी रॉयलेक वगैरह पेंट की साइट्स पे, तो आपको कैटलॉग्स वगैरह पर कलर के जो है वैरायटीज और आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी जो हमने 3 सर्कल्स, ये 6 सर्कल्स टोटल हमने बनाए थे, वो हमने एक ही ज्योमेट्री में ऐड करके बनाए थे। इस वजह से जब हम कलर असाइन कर रहे हैं तो वो सेम कलर सबको मिल रहा है। बट हम इस सर्कल्स को अलग कलर देना चाहते हैं, तो हमने कॉपी करके इस ज्योमेट्री को अलग से रख लिया है ताकि हम इस ज्योमेट्री को डिफरेंट कलर असाइन कर सकें। बिकॉज आप सेम वॉल प्रोफाइल को और डिफरेंट कलर्स असाइन नहीं कर पाएंगे। आप जब भी पिक पेंट करके कलर देंगे तो पूरी सेम यूनिट को पूरा सेम कलर जाएगा, और हमें जो है इस सर्कल को डिफरेंट कलर देना है। सेम वही प्रोसीजर, मॉडिफाई पे जाके पेंट पे, और जो मटेरियल ब्राउज़र में से जो हमने मटेरियल क्रिएट किया था उस मटेरियल को हमें सर्च करके यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अभी मॉडिफाई में जाकर हम पेंट जो है अभी यहाँ पर ऑरेंज कलर हम यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं। साइजेस वगैरह इसका और डिजाइनिंग आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो है थोड़ी साइजेस हमें कम लग रही है प्रोफाइल के हिसाब से, तो वॉल की और जो है हाइट और लेंथ के हिसाब से इनकी साइज थोड़ा रेशियो बढ़ा रहे हैं साइज का। तो इन आइडियाज़ को जो है आप एलिवेशन जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आप आपके प्लान जो भी आपने पूरा हाउस प्लान बनाया है उसे कॉपी कर सकते हैं, और जिससे कि क्या है कि आप और 2-3 अलग अलग एलिवेशन बनाकर आप जो है आपके रेविट पे देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर लग रहा है एक ही टाइम पर, और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट ना हो उसके वजह से आप 2-3 फ्रंट एलिवेशन की डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपके प्लान को आप जो है पूरा कॉपी कर लीजिए।
इसके बाद जो हमने 3D एलिवेशन फर्स्ट फ्लोर से लेकर रूफ पे जो बनाया था हम उसमें कलरिंग देंगे। देख सकते हैं आप मटेरियल ब्राउजर के अंदर जाकर यहाँ पर जो है पेंट के अंदर जाकर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मटेरियल ब्राउजर की विंडो पॉपअप होगी। उस पर जो है आप मटेरियल सर्च कर सकते हैं और फिर असाइन कर सकते हैं। रेविट में बहुत ही बेनिफिट है इस चीज़ का कलर असाइन करने में। जब हम मटेरियल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर सबसे बेनिफिशियल जो चीज़ इसमें काम आती है वो है कि हम वहाँ पर कलर चूज करने की बजाय जो है वहाँ पर इमेज की पिक कर सकते हैं कि सेम इस इमेज में जो कलर है वो कलर हमें रेविट में असाइन करना है हमारी किसी भी सरफेस को। इसी के साथ जब आप एलिवेशन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप लाइटनिंग का जरूर ध्यान दीजिए, बिकॉज एक जो घर का जो लुक होता है फ्रंट वो आपकी एलिवेशन और उसके साथ साथ जो आपकी एक्सटीरियर लाइटनिंग है उसके वजह से ही जो आपका लुक है वो बेहतरीन दिखता है। तो अगर आप केवल एलिवेशन पे ही ध्यान देंगे और लाइटनिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो जो वर्क है वो आपका 10 आउट ऑफ 10 नहीं होगा। तो जब आपको 3D एलिवेशन प्लान कर रहे हैं तो आपको साथ में जो है लाइटनिंग का भी वर्क का ध्यान रखिए कि हमें एक्सटीरियर में कहाँ कैसी लाइट यूज़ करनी है, सरफेस, सीलिंग माउंटेड, और जो है हमें इसके साथ अगर आप आउटसाइड एरिया में भी कोई पेंडेंट लाइट यूज़ करना चाहते हैं, आप झूमर यूज़ करना चाहते हैं, तो आप वॉल माउंटेड लाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो वो सब लाइट्स आप कहाँ कैसे प्लेस रखना चाहते हैं, आप जो है उनकी कलरिंग कैसे रखना चाहते हैं वो सब आप डिसाइड करके चलें। उस एक्सटीरियर जो लुक आपका आता है नाइट के टाइम पर वो लाइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जैसा कि अभी 3D एलिवेशन में जो है हमने 2 वॉल माउंटेड लाइट्स की प्लानिंग कर रखी है ऑलरेडी। फ्लावर के ऊपर जो आपको रेक्टेंगल सेक्शन मिलेगा आप उसमें देख सकते हैं। इसी के साथ जो है हम और फ्रंट एलिवेशन में लाइटिंग ऐड करेंगे, वो हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे जब हम पूरा जो है इस हाउस की प्लानिंग आर्किटेक्चरल प्लानिंग कर चुके होंगे। उसके बाद हम इसकी प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई और इसके साथ जो इसकी इलेक्ट्रिकल सॉकेट, स्विचेस, बोर्ड वगैरह इन सब की जब हम प्लानिंग करेंगे तो हम आपको इसके बारे में डिटेल में प्लानिंग बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जो PDF हमने आपको दिखाई थी, इस PDF की रेफरेंस हम लेकर आपको ये पूरी ड्राइंग करके बता रहे हैं। ऑलरेडी जो वो मॉडल था हमारे पास, हमने पहले वो बनाया था, तो हम उसको स्क्रैच आपको वापस ड्रॉ करके बता रहे थे, तो ये आपको हेल्प मिल सके कि हमने किस तरीके से उस मॉडल को प्रिपेयर किया था। कलर्स जो है अभी हम रेविट पे यूज़ कर रहे हैं। आप प्रॉपर कलर के लिए आपको वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड करिए ताकि आपको एक्चुअल कलर्स दिखे। रेविट्स में इतने शेड्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपको खुद भी पर्सनली फिर कस्टमाइज करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप वेबसाइट से, कैटलॉग से जो पर्टिकुलर कलर है उसकी इमेज डाउनलोड कर लीजिए आप। अदरवाइज वो जो सेम कलर आप देख रहे हैं ऑनलाइन, आप एशियन पेंट की वेबसाइट पर, वो सेम कलर आपको शायद रेविट के अंदर नहीं विजिबल हो। रेंडरिंग करके आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार हमारा जो 3D एलिवेशन है रेंडरिंग के बाद नज़र आ रहा है। रेंडरिंग की क्वालिटी जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे तो जो रेंडर इमेज आपके सामने
रेविट डेवलप करेगा उसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी डेवलप होकर आएगी। रेंडरिंग अगर आप क्वालिटी की देते हैं तो आपको जो ये प्रोसीजर है वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा रेविट पर। अगर आप बहुत ही HD पिक्सल्स में देते हैं तो कई बार आपको हाफ आवर्स टू लेकर 1 आवर्स भी आपको जो है रेविट कंज्यूम कर सकता है। और मॉडर्न गाइड भी अगर आपका प्लान है वो लार्ज स्केल पे ड्रॉ है, तो अगर आपका प्लान बहुत ही बड़ी स्टोरी वाली बिल्डिंग है या बहुत ही ज़्यादा आपका जो साइज है प्लॉट का उस पर अगर आपने बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लानिंग कर रखी है और उसके बाद अगर आप HD रेंडरिंग देते हैं तो रेविट टाइम कंज्यूम करेगा। देख सकते हैं जैसे अभी हमने हाई क्वालिटी चीज की तो जो इमेज है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हमारे सामने प्रोड्यूस हो रही है, बट ये जो प्रोसीजर है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो जब आप फाइनल कर चुके हैं तब आपको फाइनल में क्वालिटी इंक्रीज करें। उससे पहले आप ड्राफ्ट रेंडरिंग देकर जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका प्लान आफ्टर रेंडरिंग कैसा दिखेगा। सो अभी के लिए प्रोसीजर जो हमने रेंडरिंग का पोस्ट करके आपको कंटिन्यूस फटाफट दिखाते हैं कि रेंडर जब होगी तब इमेज कैसी दिखेगी। तो देखिए आप 300 DPI पर जो है इमेज जैसी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी। इसी के साथ जब आप इसे 600 DPI पे देंगे तो इसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, ताकि आप जब फाइनल शीट प्रिंट करें तो इस इमेज की बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट आउट निकाल सकें। देखिए आप आफ्टर रेंडरिंग कितना अच्छा हमारा 3D एलिवेशन निकल के आ रहा है। तो आप इसमें आप देखिए और बताइए कि आपके और क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आप कलर को लेकर या आपको एलिवेशन की डिज़ाइन को लेकर या आपको कुछ स्टोन वर्क वगैरह का आइडिया आप बताना चाहते हैं या आप लाइटिंग में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो सारे सजेशन आप जरूर दीजिए। इसके साथ जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग में आपको सेम लाइटनिंग के साथ जब आप प्लानिंग देख रहे हैं तो आपको CCTV का जरूर प्लानिंग देखें। अगर आप CCTV का भी आप एडिशन रखना चाहते हैं आपके घर में तो फ्रंट में और ग्राउंड फ्लोर पे फर्स्ट फ्लोर पे आपको CCTV का रूफ पर आप लगाना चाहते हैं तो CCTV आप किस डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, नंबर ऑफ CCTV आप कहाँ कौन सा CCTV प्लान करने वाले हैं। के साथ जो रूफ पर हमने एक विंडो की प्लानिंग करी जिसके वजह से जब स्टेज जो कि रूफ की तरफ जा रही है तो वहाँ पर एक प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलाइट हमें मिल सके। और थोड़ा प्लांट को अच्छा दिखाने के लिए आप प्लांट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, आप रोड क्रिएट कर सकते हैं रेविट के अंदर। आप जो है टोपो सरफेस का यूज़ करके जो आपकी बिल्डिंग है उसके एक्सटीरियर साइड में जो है आप एक लैंड बना सकते हैं और आप रोड्स बना सकते हैं और इसी के साथ आप प्लांटेशन ट्री वगैरह आउटसाइड लगा सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटीज आपको रेविट के अंदर अवेलेबल होगी और टोपो सरफेस का यूज़ करके आप एक्सटीरियर लैंड वगैरह अच्छी तरीके से आपको ड्रॉ कर सकते हैं। घर के चारों तरफ आप एक लैंड क्रिएट हो जाएगी, एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा और सरफेस को भी आप जो है मटेरियल ब्राउजर में जाके एक मटेरियल क्रिएट करके उसमें एक ग्रीन ग्रास वगैरह का मटेरियल पिक कर सकते हैं या आप एक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं और टोपो सरफेस को मटेरियल जो है पेंट के थ्रू आप असाइन कर सकते हैं। इसी के साथ डिकेल जो हमारा इंसर्ट के अंदर आपको एक डिकेल टूल मिलता है उसका यूज़ करके हम एक नेम प्लेट का सैंपल या आउटसाइड हमारा हाउस को एक नेम प्लेट का सैंपल हम लगा रहे हैं। तो कोई भी इमेज अगर आपको किसी भी सरफेस पे लगानी हो तो आप रेविट के अंदर डिटेल का यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली जो भी आपकी पर्टिकुलर इमेज है उसे डाउनलोड करना है और
जो आपको डिटेल टाइप में जाके एक डिटेल क्रिएट करना है, जिसे आपको एक नेम देना होगा और उसमें एक इमेज पिक करनी होगी और उसकी आप कुछ प्रॉपर्टीज कंट्रोल कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंस और जो है ये सब कंट्रोल करके आप उस डिटेल को सेव दे सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट डिटेल में से उस डिटेल को सेलेक्ट करके किसी भी सरफेस पे लगा सकते हैं। जैसे नेम प्लेट के बाद जो है हमने अभी यहाँ पर एक शिव वॉलपेपर की जो डिटेल इंसर्ट करके हमने वॉल की सरफेस पे लगाई। एक आइडिया के लिए कि हम यहाँ कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ जैसा कि घर ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ पर एक आप सन प्रॉपर एक सन का ऊपर सन वास्तु के हिसाब से भी बेहतर माना जाता है, उससे भी आप लिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन यहाँ पर आप उसके लिए भी छोड़ सकते हैं। सेम जो वॉल माउंटेड लाइट हमारी थी जो हमने प्लानिंग करी थी फ्रंट एलिवेशन डिजाइन में, वो हम जो है ग्राउंड फ्लोर के रूम और फर्स्ट फ्लोर के रूम के डोर के जस्ट ऊपर फिनिश करने वाले हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन थोड़ा हमारा सेम सा लगे। तो जब आप प्लान कर रहे हैं तो जरूर आप ध्यान रखें, ज़्यादा डिफरेंट प्लानिंग लेने से भी जो है कई बार हमारी प्लानिंग खराब होती है, तो आप वो प्रॉपर थोड़ा आप आइडिया लेके चले। रैम्प की जो हमने फैमिली ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी थी, उनकी फैमिली है जो कि जेनरिक मॉडल आप टेम्पलेट यूज करके रेविट फैमिली के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हमने फैमिली क्रिएट करी थी। सेम और आप जो है इस रूप को मटेरियल के थ्रू कलर असाइन कर सकते हैं। और इसमें अगर आप प्रॉपर रैम्प की जो हमारी टाइल्स आती है उसकी इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस मटेरियल को वो इमेज डाउनलोड करके दे सकते हैं, ताकि जो रैम्प प्रॉपर जो हमारी रेड और जो कंक्रीट की टाइल्स होती है हमारे घरों में जो रैम्प क्रिएट होता है वो पैटर्न सेम आपको रैम्प के अंदर विजिबल हो जाएगा। आपको रेंडरिंग हम वापस करके बताते हैं। हमारी डिटेल इंसर्ट करने के बाद, लाइट प्लानिंग करने के बाद और रैम्प प्लान करने के बाद इसी के साथ जब आप रेंडरिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं लाइटिंग स्कीम के अंदर इंटीरियर सन ओनली। अगर आपको सन की जगह आर्टिफिशियल लाइटिंग आपने यूज करिए तो आर्टिफिशियल लाइटिंग का भी ऐड हो जाएगा इसमें एक्सपोजर। और जब अगर आप ओनली आर्टिफिशियल लाइटिंग से करते हैं तो जो आपका नाइट व्यू होता है वो नाइट व्यू आपको विजिबल होगा। बट नाइट व्यू प्लानिंग करने से पहले आपको पूरी एक्चुअल लाइटिंग प्लान करनी है, अदरवाइज जो है आपकी इमेज पूरी डार्क होगी अगर आपकी लाइट्स होगी नहीं। तो वहाँ पर जो है आपको पूरी प्लानिंग आप करें एक बार, उसके बाद आप लाइटिंग को क्रिएट करें और फाइनल इमेज जो आपकी रेंडर होकर आएगी आप उसे सेव दे सकते हैं आपके सेम रेविट मॉडल के अंदर। और सेम इमेज को जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि आप आपके लोकल फोल्डर पे भी सेव कर सकते हैं सेम इमेज को। तो देखिए आप पूरा जो हमारा 3D एनिमेशन था वो हम डिज़ाइन कर चुके हैं, हम कलर दे चुके हैं। कलर जो है आप आपकी चॉइस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर हम हाउस की डिज़ाइन कर रहे थे वो डिज़ाइन जो कि इसका फाइनल होगा, जिसमें हम जो है पूरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर चुके होंगे आर्किटेक्चर वर्क लेकर, और जो हमारा इंटीरियर डिज़ाइनिंग है हम स्पेसिंग वगैरह ये सब डिज़ाइन कर चुके हैं इसमें बेसिक्स। और इसके बाद जो है हम फिर आपको फर्दर MEP की सर्विसेज जो कि हमारी इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज और इसी के साथ प्लम्बिंग में ड्रेनेज और वाटर सप्लाई की सर्विसेज हम कैसे मॉडल करेंगे वो आपको अपकमिंग फर्दर वीडियोज़ में बताएंगे। सो जो आज हम है आपको एक शीट लेआउट क्रिएट करना बता रहे हैं, जिससे कि आप जो मॉडल क्रिएट करने के बाद आपको शीट जब भेजनी है साइट के यूज़ के लिए तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख चुके हैं कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग थी, ग्राउंड फ्लोर हमारा 2 BHK प्लान था, फर्स्ट फ्लोर सेम एज इट इज़ ग्राउंड फ्लोर की तरह हमने 2 BHK प्लान करा था और रूफ पर हमने स्पेस ओपन रखा था, वहाँ कोई रूम और टॉयलेट बाथरूम की हमने प्लानिंग नहीं करी थी। आप चाहे तो ऊपर जो रूफ है उस पर एक रूम और अटैच टॉयलेट बाथ की प्लानिंग और कर सकते हैं। सो आपको साथ ही में हमने रेंडर इमेज क्रिएट करना बताया था, आप रेंडर इमेज जो है सेव दे सकते हैं और आपके लोकल फोल्डर पे भी सेव दे सकते हैं और रेविट सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेव दे सकते हैं उसको। सो रेंडरिंग के लिए आपको जस्ट आपको क्लिक करना है, देन आपको क्वालिटी चूज़ करनी है रिजोल्यूशन के हिसाब से, आपको कितनी क्वालिटी में आपका रेंडर इमेज देखना चाहते हैं। और आप बैकग्राउंड सेटिंग कर सकते हैं जिसमें आपको इफेक्ट में स्काई आपको क्लाउडी रखना है, वेरी क्लाउडी रखना है, आपको सन का
इंटीरियर लाइटिंग सन ओनली रखनी है या आपको आर्टिफिशियल लाइटिंग जो आपने लाइट्स वगैरह रेविट में मॉडल में बैठाए हैं उन लाइट्स का भी आपको इफेक्ट देखना है, वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नाइट व्यू देखना है तो आपको ओनली आर्टिफिशियल लाइटिंग को सेलेक्ट करना है। आपको डे लाइट देखनी है तो आपको सन ओनली या आर्टिफिशियल एंड सन बोथ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो रेंडरिंग सेटिंग में आप सन का जो एंगल है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो जिससे कि आपको जो एक एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से और जो वेदर कंडीशन है उनके हिसाब से आपको एक जो रेविट है वो एक रेंडर इमेज प्रॉपर आपको डेवलप करके देगा। आप देख सकते हैं रेंडर के इमेज के बाद जो हमारी कलर्स क्वालिटी बहुत ट्रू जो कि हमारी साइट पर रहेगी सेम वैसी ही हमको रेविट के अंदर प्रोड्यूस हो रही है इमेज। तो ये हमारे ट्रू साइट कलर हमको विजिबल होंगे जब हम इस प्लान को साइट पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो ये है हमारा रेंडर का पूरा प्रोसेस, जिसके थ्रू हम एक बहुत ही एक्चुअल साइट के हिसाब से जो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कलर्स का इमेजिनेशन, और जो आपको इसी के साथ जो शीट क्रिएशन है उसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल मेथड हम बताने वाले हैं जिसमें आप एक बहुत ही बेसिक शीट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप 3D व्यू, आपका 2D प्लान और आप सेक्शन प्लान रख सकते हैं उसमें। सो सबसे पहले जो भी प्लान्स हमने क्रिएट किए हैं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अगर आप उनकी सेपरेट शीट्स सेंड करना चाहते हैं तो आप सेपरेट 2 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप के प्लान एक ही शीट पर आप भेजना चाहते हैं तो आपको जो है सेक्शन जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आपको कम स्केल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं एक ही शीट के अंदर। सो फिलहाल के लिए अभी हम इस पर्टिकुलर शीट पर केवल जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उसको प्लान करके शीट क्रिएट करेंगे, ताकि प्रॉपर जो ये नोट का जो हमने साइज लिया है शीट का उस साइज की शीट पे जो हमारा जो प्लान हो बहुत ही अच्छी तरीके से विजिबल हो, डायमेंशनिंग वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, और देखने में प्लान एक बार कंफर्टेबल हमको जो है विजिबल हो। इस वजह से हम केवल ग्राउंड फ्लोर की प्लानिंग इस पर्टिकुलर शीट पे करने वाले हैं, जिसमें इसका 2D प्लान, इसका जो 3D प्लान और साथ में रेंडर इमेज हम शो करेंगे। सो आपको शीट पर जो है सिंपली आपकी जो फ्लोर प्लान है राइट साइड में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट ब्राउजर में व्यूज में जो भी प्लान्स हमारे थे जिन पर हमने वर्क किया उन प्लान को आपको सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और उसके बाद एक पर्टिकुलर स्केल आपको यूज करनी है उस व्यू पोर्ट की, और जो है आपको जो है इसको रीनेम कर सकते हैं टैग को, जो आपका प्लान है उसके टैग को, जैसे अभी हमने रीनेम करके यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर 2 बीच के प्लान रखा है। इसी के साथ जो हमने यहाँ पर हमारी जो कोड डायरेक्शन है वो हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज करके लिख दिए, जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। साथ ही इस वीडियो में हम आपको फिल्टर्स का यूज़ करना बताएंगे, जिससे कि आप जो है एक कैटेगरी डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, जिसमें 9 इंच की वॉल और 4 इंच की वॉल का एक डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि हमारी बिल्डिंग्स में कौन सी वॉल कितने साइजेस की है थ्रू कलर्स। सो फिल्टर क्रिएट करने के लिए सिंपली प्रीव्यू में फिल्टर पे जाके आप देख सकते हैं हमने वॉल, और उसके बाद वॉल टाइप नेम में हम इंटीरियर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो है हमारी जो वॉल क्रिएट हो चुकी है इसको हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। सेम हम जो हमारी वॉल 9 इंच की रहने वाली है दोनों के लिए क्रिएट करेंगे, 1 फॉर द 4 इंच 1 फॉर द 9 इंच। फिल्टर्स के बारे में आपको डिटेल में वीडियो देखनी है तो हमने जो है हमारे रेविट बिगिनर्स ट्यूटोरियल पर फिल्टर्स के बारे में डिटेल में बताया, आपको वो वीडियो देख सकते हैं। सारी वीडियोस हमारी चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो रेविट के आपको कोई भी ट्यूटोरियल देखना है तो आप रेविट के प्लेलिस्ट में जाकर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। फिल्टर्स क्रिएट करने के बाद हम जो है वॉल्स को कलर असाइन कर देंगे कि 9 इंच की वॉल हमारी किस कलर में रखनी है एंड 4 इंच की जो हमारी वॉल है वो हमें किस कलर में रखनी है, जिससे कि जब हम ड्राइंग शीट रीड करेंगे तो हमें बहुत ही ईजी होगा, हम कलर से जो है डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कौन सी वॉल हमारी 9 इंच विड्थ की है, कौन सी हमारी 4 इंच विड्थ की है। तो ये जो है हमारा फिल्टर्स का यूज होता है। इससे जो है आपकी जो शीट है वो एक डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देगी, जिसमें कि आपको विड्थ के बारे में भी पता चलता रहेगा। तो फिल्टर्स का आप जरूर यूज़ करें, इससे शीट्स की डिटेल और ज़्यादा जो है हमारी एनहेंस्ड होती है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी टॉयलेट की वॉल्स थी वो ऑरेंज कलर में विजिबल हो रही है, बिकॉज हमने जो 4 इंच की वॉल्स थी उनको हमने ऑरेंज कलर का फिल्टर दिया है, और इसके अलावा जितनी भी हमारी 9 इंच की वॉल्स है वो हमारी ग्रीन कलर में विजिबल हो रही है, बिकॉज जो 9 इंच की वॉल है उस फिल्टर को हमने ग्रीन कलर दिया है। इसी के साथ आप आर्किटेक्चर में जाकर रूम्स बैठा सकते हैं, एक पर्टिकुलर रूम्स आप क्लिक करके रूम्स बैठा सकते हैं। जो रूम्स है उनमें आपको रूम का नेम और एरिया कितना है रूम का टोटल वो भी आपको टैग के थ्रू आप वहाँ पर विजिबल कर सकते हैं।
तो रूम्स आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको डिफरेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। आप ये गैलरी बात तो डिफरेंट जो रूम्स होते हैं उनके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक फॉर किचन आप मैजेंटा ले सकते हैं, कलर स्कीम के अंदर आप ये सारे चेंज कर सकते हैं। देखिए आप इसमें कलर स्कीम में किचन के लिए आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हॉल के लिए आप कोई अलग कलर यूज़ कर सकते हैं, बाथरूम के लिए आप अलग। तो डिफरेंट रूम्स वाइज जो स्पेस वाइज जो आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है हमारी जब शीट हम भेजते हैं तो एक बहुत ही एनहांस डिटेल व्यू में हमको शीट अवेलेबल होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने बेडरूम में उसको वायलेट कलर लिया है और जो हमारी गैलरी है वो हमारी येलो कलर में हमने यूज़ करी है। सो सिंपली आपको आर्किटेक्चर पे जाके रूम पे क्लिक कर और जो भी आपकी क्लोज्ड बाउंड्री होगी उसमें रूम्स बैठ जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आपको किचन और जो हमारा हॉल है वो क्लोज्ड बाउंड्री नहीं है, तो उसके लिए हमें एक रूम सेपरेटर लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दोनों स्पेस जो है सेपरेटली क्रिएट हो जाएंगे। अब हम हॉल और किचन दोनों में अलग अलग रूम्स बैठा सकते हैं। और कलर स्कीम में जाकर आप सबके कलर्स चेंज कर सकते हैं और कुछ आपको न्यू ऐड करना है तो आप वो न्यू स्पेस रूम भी ऐड कर सकते हैं और उसको डिफरेंट कलर दे सकते हैं। तो यहाँ से फिर आपको आपने जो भी रूम क्रिएट किए हो उनके हिसाब से आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा मास्टर बेडरूम हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इसे बात सेलेक्ट कर रहे हैं और इसी के साथ हमने एक मास्टर बाथ का अलग बनाया ताकि दोनों का कलर अलग हो। बार बार हम सिंपल रूम रखने वाले हैं। आउटसाइड के लिए हमने पोर्च के नेम से बना लिया। हॉल का हमारे हॉल के नेम से हमने क्लिक किया है और किचन का किचन के नेम। देखिए आप सबको हमने एक रूम बैठा दिया, सब रूम्स को डिफरेंट कलर हमने असाइन कर दिया। आप ऑन कर सकते हैं जिससे कि विजिबिलिटी जो है थोड़ी हमारी लाइट हो जाएगी रूम्स की और कलर की। इसी के साथ आप अगर वीवी कैटेगरीज में जो आपके फर्नीचर है या आपकी जो जेनरिक मॉडल आपने यूज़ किया उनकी ट्रांसपेरेंसी भी आप हाफ कम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिल्टर्स में अगर आप कोई मॉडल एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते हैं, फिल्टर्स में जाकर आप डिफरेंट कैटेगरी को यहाँ से मल्टीपल कैटेगरीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और ओवरराइड में जाकर हाफ टोन आप करेंगे तो जो ट्रांसपेरेंसी है उनकी हाफ टोन हो जाएगी। तो ताकि आपका जो फोकस हो तो पर्टिकुलरली आप जो जिस शीट में जिस डिटेल पे आप फोकस करना चाहते हैं उसको छोड़कर बाकी अदर्स जो आपके मॉडल एलिमेंट है उनको आप हाफ टोन कर सकते हैं। तो अभी वॉल्स और जो डोर्स है हमारे विंडोज है उनको छोड़कर हमने सब मॉडल एलिमेंट को हाफ टोन कर दिया है। सो ये हमारा एक ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान जो कि हम रखना चाहते थे इस शीट के अंदर वो हम प्लेस कर चुके हैं। अब जिसकी बेसिक डायमेंशनिंग और टेक्स्ट जो हमको यूज़ करना है वो हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ अगर आपको सेम प्लान पर और कुछ डिटेल दिखानी है तो आपको प्लान कॉपी करना होगा, बिकॉज एक प्लान को हम जो है किसी भी शीट पर एक ही बार रख सकते हैं तो आपको वापस डुप्लीकेट करना पड़ेगा अगर आपको सेम प्लान वापस शीट पे यूज़ करना है। तो हमने ग्राउंड फ्लोर 2 BHK प्लान को कॉपी किया है। आप जो है वायर फ्रेम रखना चाहे, ग्राफिक डिस्प्ले आप शेडेड रखना चाहते हैं तो आप शेडेड रख सकते हैं, आप रियलिस्टिक रखना चाहते हैं तो रियलिस्टिक रख सकते हैं। इस वाले व्यू से हम जो फिल्टर्स है फिल्टर्स को विजिबल नहीं रखेंगे और जो भी हमने हाफ टोन किया था उन्हें वापस हाफ टोन से हटा देंगे हम। तो ग्राउंड फ्लोर का जो हम सेकंड जो हमने कॉपी किया था इससे हम जो है शेडेड व्यू के अंदर दिखाना चाहते हैं। आपकी पर्टिकुलर नीड के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से आप शीट पर व्यूज अरेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला व्यू था वो हमने वायर फ्रेम में यूज किया था और जो सेकंड व्यू है वो हमारा शेडेड व्यू के अंदर हम यूज कर रहे हैं। तो दोनों प्लान हमारे ग्राउंड फ्लोर के प्लान सेम प्लान है।
बस जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो हमने दोनों में डिफरेंट यूज किया। इसके साथ जो रेंडर इमेज हमने क्रिएट करी थी रेविट के थ्रू, उस इमेज को भी हम शीट पर प्लेस करने वाले हैं, जिससे कि प्रॉपर जो 3D एलिवेशन जो हमारा फ्रंट रहने वाला है उसका भी आइडिया हमें शीट के थ्रू मिलता रहे। जब भी हम इस शीट को साइट पर हमारे प्लान को क्रिएट करने के लिए भेजेंगे तो जो है 3D एलिवेशन हमारा कैसा होने वाला है वो भी हमारे प्रॉपर साइट पर हमें पता रहे शीट के थ्रू। तो ग्राउंड फ्लोर हमें पता चल जाएगा कैसी हमारी प्लानिंग रहने वाली है, साथ ही हमने उसका शेडेड व्यू भी अटैच कर दिया और जो है पूरे घर की 3D एलिवेशन भी हमने अटैच कर दी। आपको ग्राउंड फ्लोर शेडेड की जगह चाहे तो आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप सेकंड शीट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग के बारे में जो है रिपोर्ट रखेंगे और रूफ की प्लानिंग के बारे में आपको बता सकते हैं। तो 2 शीट्स आपकी क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज आप एक शीट पर सारे प्लान एडजस्ट कर सकते हैं आपके नीड के साथ। सेकेंडली जो है हम फिर हमारे 2 प्लान्स होने के बाद, एक रेंडर इमेज होने के बाद, अब जो है हम ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू यहाँ रखने वाले हैं। तो ग्राउंड फ्लोर का 3D व्यू हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो एक ही शीट पे जो है हमारे 2D प्लान्स दिख जाएंगे, एक ही शीट पे जो हमारा फ्रंट एलिवेशन दिख जाएगा और एक ही शीट पे जो हमारा 3D व्यू दिख जाएगा। इसी के साथ अगर आप कोई सेक्शन प्लेस करना चाहते हैं किसी रूम के, किचन के और स्टेयर पे, तो वो सेक्शन भी आप यहाँ रख सकते हैं। शीट पर आपको सिंपली सेक्शंस डिवाइड करने के लिए प्रॉपर आप लाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। उसको आप प्रॉपर नेम दे दीजिए, जिससे कि जो है आपके व्यू क्या डिफाइन कर रहे हैं वो हम प्रॉपरली जब हम शीट रीड करें तो हम समझ सकें कि ये व्यू जो है किस हमारे प्लान से रिलेटेड है और ये 3D व्यू है या सेक्शन व्यू है या कॉल आउट व्यू है या फ्लोर प्लान व्यू है, कौन सा व्यू है। इसके साथ जो हम एक फ्रंट हमारा 3D व्यू है वो 3D व्यू भी हम यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं और उससे भी हम रीनेम कर देंगे स्क्रीन चेंज करने के बाद। स्केल आप ऐसे रखें कि जो विजिबिलिटी हो और जब शीट हम प्रिंट करें और जो भी उसके डायमेंशनिंग हो उस प्लान से रिलेटेड और जो भी टेक्स्ट हो तो उनकी जो विजिबिलिटी हो वो बहुत ही इजी रीडेबल हो और जो प्लान है वो हमारा शीट के रेशो के हिसाब से अच्छा दिखे। तो ये एस्थेटिक आपको माइंड में लेके चलना है और कोशिश करें कि जो टेक्स्ट हो आप जो यूज़ कर रहे हैं उनकी हाइट एटलीस्ट 2 mm तो हो, अदरवाइज 2.5 mm आप एक बेस्ट लेके चल सकते हैं, जिससे जो टेक्स्ट जब आपकी शीट में होंगे जो डायमेंशनिंग होगी वो रीड करने में ईजी हो। इस साथ रेविट में जो है हमने आपको शीट टेम्पलेट क्रिएशन का भी आपको एक मेथड हमने बताया है जो कि आपको हमारी रेविट ट्यूटोरियल के अंदर मिल जाएगा। आप जाकर देख सकते हैं कि जो शीट का जो आपको टेम्पलेट दिख रहा है वो हमने टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान यहाँ प्लेस किया है और सेम ग्राउंड फ्लोर का 2 BHK प्लान कॉपी करके उससे हमने शेडेड ग्राफिक डिस्प्ले में प्लेस किया है। देन हमने थर्ड जो हमारा व्यू है वो हमारा फुल हाउस का हमारा रेंडर इमेज हमने यहाँ पर प्लेस की है। देन जो फोर्थ है हमारा वो ग्राउंड फ्लोर का ओनली 3D व्यू हमने प्लेस किया है और देन उसके बाद जो हमारा फिफ्थ है वो हमारा फ्रंट जो फुल हमारा हाउस है उसका फ्रंट हमने 3D यहाँ पर प्लेस किया है। इसी के साथ आप नंबर 6 पे जो है सेक्शन प्लेस कर सकते हैं, कोई आपको कॉल आउट प्लेस करना है वो प्लेस कर सकते हैं। आप स्टेट्स का सेक्शन प्लेस कर सकते हैं जिसमें आपको स्टेट्स की डिटेल हो कि ग्राउंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे हमारी स्टेट्स जा रही है उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रहेंगे, ट्रेड साइज कितनी रहेगी, विड्थ कितनी रहेगी और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने रहेंगे, ये लेंथ स्टेट्स की कितनी रहेगी, ये सब आप डिटेल्स दे सकते हैं। जो हमारी लैंडिंग रहेगी उसकी हाइट
कितनी है, ये सब डिटेल आप स्टोर से रिलेटेड सेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। इसके बाद जो भी हमने व्यूज़ प्लेस किए हैं, उन व्यूज़ में जो भी हमें डायमेंशनिंग दिखानी है वो डायमेंशनिंग हम यहाँ मार्क कर रहे हैं। देख सकते हैं आप 20 फीट हमारा टोटल हाउस का फ्रंट है और जो हमारा 50 हमारी लेंथ है हाउस की टोटल। सो अराउंड 111 गज जो ये हमारा साइज है घर का, जो कि 1000 स्क्वायर फीट का इक्वल होता है। सो जितने भी रूम्स और टॉयलेट बाथ किचन हमने जो प्लान करी उनकी डायमेंशनिंग हमें यहाँ दे देनी है। जब साइट पर जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर जो इंजीनियर्स है जब इसे रीड करें तो उन्हें हर स्पेस की रूम की जो है प्रॉपर डायमेंशन अवेलेबल हो शीट पर। डायमेंशनिंग स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें आप डायमेंशन के टेक्स्ट का कलर, आप डायमेंशनिंग एक्सटेंशन लाइन और जो है आप डायमेंशनिंग के जो एरो हेड है वो चेंज कर सकते हैं। आप डायमेंशनिंग के टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। सो अभी जो है हम वॉल टू वॉल डायमेंशनिंग यहाँ पर शीट के अंदर दिखा रहे हैं, ताकि जो एक साइजेस है रूम्स के और जो वॉल्स के बीच की जो गैप है, जो डायमेंशनिंग है वो हमें विजिबल हो। तो जो रूम्स है उनका साइजेस हमें पता चल जाएगा, गैलरी का साइजेस हमें पता चल जाएगा, किचन का, हॉल का और जो हमारे लेट बाथ है उनका साइजेस क्या रहने वाला है वो साइजेस हम जो शीट का फर्स्ट प्लान है उसके थ्रू रीड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको और डिटेल्स इसमें डिफाइन करनी है तो वो भी आप डायमेंशनिंग के थ्रू दे सकते हैं। और डायमेंशनिंग आपको एक्स्ट्रा देनी है तो आप और प्लान डुप्लीकेट करके प्लेस कर सकते हैं, जिससे कि सेम प्लान में आपकी ज़्यादा डायमेंशनिंग कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। जैसा कि अगर आप फर्नीचर और किचन की और डायमेंशनिंग आप देना चाहते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर किचन का जो प्लान डिफाइन करेंगे, जिसमें आपके फ्रिज हो गए, आपके जो हमने जो जेनरिक मॉडल यूज़ करके हमने जो कैसरोल बैठा है, हमारा जो किचन सिंक है और जो हमारा स्टोव है वो उसकी डायमेंशनिंग आप पूरी प्रॉपर देना चाहते हैं तो आप दूसरा लेआउट क्रिएट करके प्लेस कर सकते हैं। बिकॉज सेम अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप जो बेसिक डायमेंशन हम इस प्लान में देना चाहते थे वो हम दे चुके हैं। डायमेंशन जब आप दें तो ध्यान रखिए कि आप थोड़ी एस्थेटिक डायमेंशन देने की कोशिश करें, अलाइन करके एक ही लाइन में। और जो आपको चेन डायमेंशन, आप पैरेलल डायमेंशन, अगर आप कंबाइंड टाइप की डायमेंशन यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंबाइंड यूज़ कर सकते हैं। बस जो भी है डायमेंशनिंग और टेक्स्ट आप जो भी प्लेस करें तो थोड़ा एस्थेटिक हो। इस साथ जो हमने रूम प्लेस किए थे सो उनके हम टैग प्लेस कर देंगे, जिससे कि प्रॉपर जो रूम है, जो हमने रूम्स असाइन किए थे जैसे मास्टर बाथरूम, मास्टर बेडरूम, रूम, किचन, वो नेम हमें यहाँ पर विजिबल हो। साथ ही जो टोटल एरिया होगा उस रूम का वो भी हमें विजिबल हो जाएगा। फॉर नाउ देख सकते हैं आप मास्टर बेडरूम का 140 फीट स्क्वायर जो है हमारा एरिया शो हो रहा है इस टैग में। और आप देख सकते हैं 14 फीट हमारी लेंथ थी और 10 फीट हमारा विड्थ रूम था, तो टोटल 140 फीट का स्क्वायर का हमारा वो स्पेस है मास्टर बेडरूम का, और वही हमें विजिबल हो रहा है उस टैग के अंदर। तो इससे आपको टोटल एक अप्रॉक्स एरिया का भी आपको आइडिया लग जाएगा, किचन हमारा कितने एरिया का है, हमारा रूम कितने एरिया का, हमारा लेट बाथ कितने एरिया का, हॉल कितने एरिया का है। सो वो आइडिया हमें यहाँ लग जाएगा। सो ये देखिए आप, ये जो हम पूरी प्लानिंग लेके चल रहे थे इस घर की, आपको 10th पार्ट के अंदर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्लानिंग दिखा दी। देख सकते हैं आप स्टेज का सेक्शन हमने यहाँ रखा है शीट में, सेम सेक्शन आप डायमेंशन देकर आप रख सकते हैं। और इसी के साथ जो है आप फर्स्ट फ्लोर का प्लान भी रखना चाहते हैं, रूफ का रखना चाहते हैं, तो आप और शीट क्रिएट कर सकते हैं ताकि सेम शीट के अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो चाहिए। उसके साथ जब आप इलेक्ट्रिकल का वर्क, आप ड्रेनेज का वर्क, आप वाटर सप्लाई का वर्क भी इस मॉडल पर रेविट के अंदर करना चाहते हैं और उनकी भी शीट क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनकी भी डिफरेंट शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस पूरी वेब जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है, इस सीरीज़ को आपको देखिए, बहुत ही बेसिक वे में हमने आपको एक एक टिप समझाई है। सो आपको रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कुछ डाउट हो तो हमने रेविट सॉफ्टवेयर की भी हमने सीरीज़ अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पे, आप वो सीरीज़ भी देख सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।
तो जो हमारा स्पेस खाली था उसमें हम एक साइड व्यू हम प्लेस कर रहे हैं 3D, जिससे कि हमें साइड व्यू का इसमें एक आइडिया लग जाएगा शीट के थ्रू कि हमारा साइड व्यू पूरे बिल्डिंग का कैसे दिखने वाला है। आप इसमें जो है सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर जो हमारा साइड सेक्शन है इसमें आप स्टेज की डिटेल भी दे सकते हैं, स्टेज की डायमेंशन भी दे सकते हैं प्रॉपर। इसमें हमारी लैंडिंग की हाइट, नंबर ऑफ स्टेप्स, और जो राइजर के हमारे रहने वाले हैं, थ्रेड की जो हमारी डेप्थ रहने वाली है ये, और जो हमारी स्टेज उसकी विड्थ कितनी रहेगी, तो वो सब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं इस सेक्शन व्यू के अंदर। तो ये जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करना चाहते थे बेसिक, वो हमारा शीट आप कैसे क्रिएट करते हैं और शीट आप कैसे प्लेस्ड, प्रॉपर व्यूज कैसे प्लेस्ड करते हैं शीट पर, जिससे कि आपकी जो शीट है वो इजीली रीडेबल हो साइट पर, जब आप पूरा प्लान इस पर बना के साइट के लिए आप भेजना रहते हैं। देखिए आप इसमें जो बेसिक हमारी नीड होती है और फ्लोर प्लान वो हमने पेस्ट कर दिया, हमारा 3D व्यू वो हमने पेस्ट कर दिया है, हमारी रेंडर इमेज वो हमने यहाँ प्लेस्ट कर दी है, इसके साथ हमारा फ्रंट एलिवेशन वो हमने यहाँ प्लेस्ट कर दिया है, हमारा जो प्लान है उसका 3D व्यू हमने प्लेस्ट किया, और साथ ही जो प्लान है उसका सेक्शन और साइड से जो 3D व्यू होता है वो भी हमने यहाँ प्लेस्ट कर दिया। इसी के साथ वीडियो हुई कंप्लीट यहाँ पर। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।